अब पार्ट बताओ इसका कौन सा, बोलो पार्ट 8 हुआ आपका। और पेपर में जो क्वेश्चंस हैं पहले 150 लिए, उसके बाद 75 लिए, लास्ट में आते आते अपन गिन लेंगे। जैसे अभी तक टोटल आपके 7 पार्ट में अपन 150 प्लस 75 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 225 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे मैंने कहा था 1500 से 2000 क्वेश्चन कर लोगे फिर दिक्कत नहीं आनी है। अब इसके पहले सवाल पे आओ, अब यहां से बिल्कुल आसान होता चलेगा। क्या कह रहा है आपका, बताओ। प्री रफलाइट इज ब्लैंक फॉर्म्ड इन द मिड 19th सेंचुरीज नॉन एज। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट में अपन लाएंगे तो बताओ यहां वाले पार्ट में प्री रफलाइट खाली पेंटस है क्या? थैंक यू। बताओ खाली पेंटस है क्या? नहीं है ना। ठीक, बताओ इसके अलावा बताओ इसमें क्या है। जैसे रोजेटी वगैरह कुछ नाम आए आपका, तो ये पेंटस भी हैं, ये पोइट्स भी हैं, बुकानन का नाम आता है। ठीक है, ऐसे कुछ नाम आते हैं आपके वहां पर। ठीक, तो बताओ ये क्या है, बोलो आपका आर्ट क्रिटिक्स भी हैं। तो एक हैं या फिर तीनों ही हैं? तीनों ही हैं। ये अपन ने पहले डिस्कस किया था। कई बार हो सकता है टाइम की कमी हो तो अपन टेस्ट के पहले उन चीजों को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो तुम थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी फोकस करो, बार बार कह रहा हूं आपका। ठीक है, अगले पे आओ फिर। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ प्री रेफलाइट ग्रुप। ठीक है, तो ये बता रखा आपका, बताओ। ये विलियम माइकल रोजेटी है, ठीक है, डेंटे गैब्रियल रोजेटी है, विलियम हॉलमन हंट है, ब्रदरहुड में भी आपका। ठीक है, ये जो भाई साहब है कौन, होरेस वेलपॉल, ये गोथिक से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना, गोथिक सुपरनेचुरल, ये अपने सिलेबस में लगा हुआ है आपका, कैसल वाला जो पार्ट आ रहा है आपका। ठीक है, अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर 78 वाला। और 1 मिनट मुझे वहां पर दोगे आपका, है ना। जानबूझ के टाइम नहीं लगाते, लग जाता है ना। बताओ, यहां वाले पैटर्न में आज भी कुछ बच्चे हैं, उनकी वजह से इस हमारी घड़ी के पैसे वसूल हो गए। 5 से 10 बच्चे मुझे हर बैच में ऐसे मिलते हैं जो आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स या 1 मिनट होने के बाद में अगर इस अजंता रूपी क्वाड्स की तरफ नहीं देखें ना, गिल्डेड फ्रेम की तरफ, तब तक वहां पर उन्हें जक नहीं पड़ती साहब, है ना। बात समझ में आई। और हमारे घड़ी लगाने के पूरे पैसे क्या हो गए, वसूल हो गए। और जब जब वो घड़ी की तरफ देखते हैं तब तब मैं कुछ नई चीज ले आता हूं, है ना। बात समझ में आई। तुम कितना थाला कोयन कत्ता ही घुमाओ चाहे थे, बात समझ में आई। कोशिश ये करो तुम्हारा ध्यान इधर इधर होना चाहिए। ठीक है, बताओ। व्हाट वाज द गोल ऑफ द ग्रुप, उस समूह का लक्ष्य क्या था, किसका, बताओ। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। कितने आदमी थे? 7। वैसे बोलना चाहिए 7+1। ठीक है ना, 7+1 होना चाहिए, 1 के बाद में एक और आया है। ठीक है, पहले 7+1 फिर +1। ठीक है, मेनली 7 ही आपका। बताओ पहली बात तो ये बताओ, इसमें कौन सी चीज है जो उससे जुड़ी हुई है या नहीं, बताओ। जुड़ी हुई पूछा ना आपका। ठीक है, बताओ उन्होंने वहां पर जो ट्रूथफुलनेस है, मतलब सच्चाई, रियलिज्म पे लिखा ना, एक वर्ड आया था रियलिज्म। ठीक है, फिर बताओ सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, कभी भी ये नहीं कहा मेरे पास पैसा नॉलेज कभी मतलब नहीं, गाड़ी फला वाला कुछ नहीं। ठीक है, फिर बताओ कौन सा, एक्यूरेसी, मतलब जो रफेल, ध्यान रखना रफलाइट किससे बना, रफेल से। रफेल भी अच्छा पेंटर रहा है, तो रफेल की चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया, क्यों किया, ताकि उसमें रिफॉर्मेशन डाला जा सके। ठीक है, अगर ये सवाल बन जाए, कौन सा सवाल, कि उन्होंने किसकी आर्ट को रिजेक्ट किया, रफेल को, इसका मतलब रफेल की बुराई नहीं की है, उसकी चीजों में इंप्रोवाइजेशन लेकर आए। बताओ ये बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। ठीक है, फिर बताओ लोगों को पढ़ाने वाला काम हुआ क्या, नहीं। टीचिंग वाला कोई काम था क्या उसमें, नहीं था। फिर अगला वहां पर, पोइट्री इज रिटन अबाउट ओनली द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द जनरेशन, खाली महत्वपूर्ण लोगों के लिए है या सबके लिए, कॉमन पीपल का है। तो बता दीजिए आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, बोलो आपका वहां पर पहला। इस तरीके से कहता हूं। अब तुम इस लिहाज से मत पढ़ो कि कल पेपर में बैठे हो, इस लिहाज से पढ़ो कि तुम्हारा सितंबर में जो पेपर लग रहा है वहां पर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट, कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, पहली बात बताओ, इन्होंने जो अपना आर्ट है, आर्ट को क्रिएट किया, किया है किस में, बताओ। लिटरेचर में भी, हिस्ट्री भी आती है इसमें। ठीक है, इसमें आपका नेचर भी आता है, इसमें क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट भी आता है। ओफिलिया वाला याद करो, रोजेटी जिसकी कमी निकाली गई, पेंटिंग लिखवा रहा था ना, उस वक्त आंखें भारी हो रही थी, 9 बज रहे थे आपका, सर छोड़ दो। ठीक है, ये चीजें वहां लिखवाई थी आपकी। फिर अगला पार्ट बताओ, कलर्स यूज किए उन्होंने। ठीक है, केवल वहां पर कलर यूज आपका व्हाइट किया या और भी किए, फ्लावर्स की भी बात आती है। ठीक है, बताओ लिली है या रोजेस भी हैं, रोजेस भी हैं। कैसे, बताओ आपका इंटेंस, सेंटेंस का मतलब भाव तीव्रता में है। ठीक है, प्लस में बताओ वहां पर क्या इनका वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, बिल्कुल है आपका वहां पर। दे ड्रू विविडली नेचुरलिस्टिक डिटेल्स, बताओ नेचर से जुड़े कि नहीं जुड़े,
जुड़े आपका वहां पर। फिर अगली चीज ये बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा, क्या उन्होंने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिन पर पेंटिंग बनाई या जिन पर लिखा, जो आधारभूत हैं, क्या उनकी तड़क भड़क पोम्पसली समझ गए, कपड़ों की, पैसे की, ठीक है, या धर्म में आडंबर की, बड़ी बिल्डिंग की, मेकअप की, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया कि नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर ये उनका काम नहीं था साहब। ठीक है, रियलिटी पे जीने वाले थे, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, तभी कहता हूं लिटरेचर में जो बंदा तुम में से बंदी डीप चला गया या चली गई, जिंदगी में सजने संवरने के प्रति एटीट्यूड रहेगा ही नहीं। जैसे हो ना मुंह उठाकर, ठीक है, वैसे के वैसे तुम वहां पर चलने आ जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे सोचो, मैंने तुम्हें एक वो बताया था ना, आपका कौन सा, वो जो झाड़े वाला बताया था एक एग्जांपल। ठीक है, तो उनका कल आना हुआ, तो आते वक्त जैसे अपन सिंपल टी शर्ट और शॉर्ट्स में है ना, स्लीपर्स में, बाथरूम स्लीपर्स में, वैसे उनके साथ चल लिए। बोले यार गांव के अंदर ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है, और आप इस पोस्ट को सुशोभित कर रहे हो, गजिटेड हो, ठीक है, तो बताओ आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा यार बुरा उनको लगे जो इसके अंदर क्या निकालेंगे, बताओ आपका वहां पर कमियां निकालेंगे। ठीक है, अगर अगला मुझे ये देख रहा है कि टी शर्ट और स्लीपर के अंदर मैं हूं और फिर मुझे ये कह रहा है कि इंसान काम का नहीं है, तो मैं उसके काम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तुम घर से निकलने से पहले ये सोचते हो मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रही हूं, क्या पहनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा लुक आना चाहिए। यार धत तेरी की, हद से ज्यादा घटियापना होता हो आपका वहां पर। ठीक है, जब आप लिटरेरी पोर्शन में घुसोगे ना, तो इन चीजों के लिए वैल्यू है नहीं, जोकर माने जाते हैं ये आपका। ठीक है, नोवाइस, नोवाइस का मतलब नौसिखिए पीपल होते हैं। ठीक है, जिन्हें अभी इन चीजों का नॉलेज नहीं है, मैच्योरिटी आई नहीं। ये छोटे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे नहीं करते आपका, मम्मा ऐसी चोटी बना दे, मम्मा ये फ्रॉक ऐसे, मम्मा ये कलर ले लूं, ठीक है, मम्मा वो जूते दिला दे, जो पी पी करते हैं। ठीक है, ये किसके काम है? छोटे छोटे। तो तुम बड़े हो जाते हो, उसके बाद मैच्योरिटी नहीं आ रही है, इट मींस यू डोंट नो हाउ टू लीड ए लाइफ देयर। ठीक है, समटाइम्स यू शुड गो फॉर एरिस्टोटल, अरस्तु को पढ़ने के लिए तुम्हें जाना चाहिए, पता चलेगा कि उसने क्या क्या कहा है। बताओ इस वाले पार्ट में अगला लो, द जम, बहुत बहुत चर्चा हुई है ना आपका। ठीक है, बताओ जम क्या है आपका? एक मैगजीन है। ठीक है, तो बताओ मैगजीन को क्या कह सकता हूं? पीरियोडिकल। ठीक है, ये लो जी आपका, क्या पोयम है क्या? नहीं है। क्या कलेक्शन ऑफ एसेज है क्या? नहीं है। पेंटिंग का नाम है क्या? नहीं। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ फिर। प्री, अब ये देखो वो पीरियड है जो तुम्हें हार्ड लगता था, प्री रेफलाइट को लोग पढ़ते नहीं है ग्रेड 2 में, बिना पढ़े बिना पेपर में मुंह उठा के चले जाते हैं आपका, कि पढ़ाई नहीं जाएगा यार, प्री रेफलाइट समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक बार किसी बंदे के साथ ऑफलाइन में डिस्कस कर लो, मेरी बात नहीं, किसी के साथ डिस्कस करो, गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है? द प्री रेफलाइट्स पॉपुलराइज्ड, आरपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, बताओ पहले आर्ट किसकी आपकी वहां पर? अरे रेनाइसेंस, रेनाइसेंस में भी कौन सा? अर्ली रेनाइसेंस, प्लस में मिडाइवल, ये कीवर्ड्स दे रहा हूं। ठीक है, रेनाइसेंस, रेनाइसेंस में अर्ली रेनाइसेंस, और प्लस में मिडाइवल, और लास्ट में विक्टोरियन। ठीक है, जो लेटर ऑन आता है वो तो आता विक्टोरियन, और जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन सा है? अर्ली रेनेसा और मिडाइवल एज। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये रफेल वाली आर्ट है, उसको क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हु कॉल्ड द प्री रेफलाइट ग्रुप द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री? क्रिटिक कहेगा भाई, अगर फ्लैशी स्कूल कह रहा तो आलोचक कहेगा। आलोचक में नाम अपने पास में देखोगे तो ये देखो, आलोचक रोजेडी है क्या? एवरेट मिलाइस है क्या? नहीं। टॉमस वुलनर है क्या? नहीं। आलोचक बचा ही इसमें एक, बताओ कौन सा? रॉबर्ट बुकानन। ठीक है, बाकी है ही नहीं ना। बोल, कुछ कहना चाह रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये तो डीप में चला गया बच्चा आपका, लेकिन आप गौर करो, जब लिटरेरी पोर्शन को तुम नेट भी क्लियर करो ना, तो नेट में मैं खुद कहता हूं डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन काम एंड कंपोज्ड भारी नहीं मानना, उसे इंटरेस्टिंग खुद को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें पता है रोजेटी का, मिलाइस का, वुलनर का, तो ये क्रिटिसिज्म में आते ही नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कौन हो गया बताओ? आपका रॉबर्ट बुकानन हो गया। ठीक है, अब हालांकि ये चीज वैसे रट्टा मारने वाली भी होती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ऐसी चीज को हाथ लगाओ। हमेशा कह रहा हूं ग्रेड 1 में, तुम ग्रेड 1 में कुछ बच्चे तुमसे बैठने जा रहे हैं, तो फिर कह रहा हूं तुम अपनी रिस्क मत लेना। अगर तुम वहां 100 से ऊपर चले गए ना, 150 में से, फिर रिस्क मत लेना। अगर 100 के नीचे रह गए तो तुम्हारी रिस्क कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड कैसे आपका? जैसे पहले तो अच्छा है कि वो क्वेश्चन करो जिसमें 3 ऑप्शन डायरेक्टली काट देते हो। ठीक है, फिर तुम उस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो जिसमें 2 काट दिए, 2 कटे नहीं है। जहां आपका एक ही कटा है ना, उसके हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है, रीजन तुम कहोगे फेल तो हो ही रहे हैं, अच्छा नहीं है, स्कोर और डाउन जाएगा, अगली बार अपियर होगे ना तो उसमें तुम्हारा डिमोरलाइजेशन ज्यादा होगा। सबसे बढ़िया तरीका है पहले चांस के अंदर तुम्हारे इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। चलो अगली बात पे आओ, वहां पर नेक्स्ट वाला लो कि द ब्लास्ट डैमेजल,
लिखवाया मैंने उस वक्त, ब्लेस्ड डैमोजेल लिखवाया है उसमें, जब तुम्हारी आंखें ऐसे बनाई हुई थी आपका वहां पर, ठीक है। बताओ किसका है, बोलो। डेंटे गैब्रियल रोजेटी, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा पढ़ा ना इसके अंदर आपका। वहां पर एक चीज ये ध्यान रखना, जब यहां पर गाने की बात करते हैं ना, तो गाना किसके लिए जुड़ा हुआ आपका, स्विनबर्न। सिंगिंग की बात करेंगे तो स्विनबर्न आएगा, ठीक है। और जब वहां पर आपका इस तरीके से बैकग्राउंड रूरल दिखाया जाएगा, रस्टी, तो कौन आएगा बताओ, आपका रोजेटी आएगा। ये प्री रेफलाइट के कीवर्ड्स हैं जिनसे आराम से क्वेश्चन निकलते हैं। अगले पे आओ, द पेंटिंग क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, उन्हीं 15 क्वेश्चन में लिखवाया मैंने, उन्हीं 15 क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग ऑफ करके लिखवाया है। बताओ किसके लिए वहां पर, जॉन एवरेटी मिलेस, इसकी आलोचना की गई, ठीक है। आलोचना किसके द्वारा की गई बताओ, देखिए आपका, बोलो। वो आप एक पेपर दिया था मैंने, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ बाकायदा, और मैंने कहा इस नाम को स्पेशली याद रखना। अब ये पेपर में चेक करो, डिकन है या डिकन से, पेपर में यही है ना, एस और जोड़ दो भाई, ठीक है। डिकन नहीं होगा, क्या होगा, डिकन्स होगा। ये पेपर में जिन्होंने भी छापा गलत छाप दिया। अगले पे आओ 85, द प्री रेफलाइट्स। अब देखो ये बोलना आना चाहिए, मैंने अभी एक फ्रेजल वर्ब तुम्हें सिखाई थी, सार्वजनिक तौर पर निंदा या आलोचना करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के विरोध में होना कि ये गलत कर रहा है, तो बोलना आना चाहिए, ठीक है। पीठ पीछे नहीं, थरके से बोलो कि हाँ भाई तू गलत है, इशारा करके कह रहा हूं कि तू गलत है, ठीक है। मतलब वो सबके पास जाना चाहिए। द प्री रेफलाइट्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ विच मिडाइवल ऑथर, ठीक है। मिडाइवल समझ गए आपका, वहां पर मध्ययुगीन, मैंने कहा अर्ली रिनासा और मिडाइवल, यही बोला ना। तो मिडाइवल ऑथर छांट लो, बताओ दो कौन कौन। चौसर मेनली किसमें चला जाएगा, हाँ प्रीमिटिव, अर्ली से भी बिफोर का, अर्ली तो लास्ट में थोड़ा सा टुकड़ा ही रहता है, ठीक है। प्रॉपर वे में अपने पास में इसके अंदर चौसर है, वो प्रीमिटिव में जाता है, एंग्लो सेक्शन के बाद वाले में, ठीक है। शुरुआती अंग्रेजी में जाता है आपका जोफ्री चौसर वाला, वो वहां पर प्रभावित नहीं करता। चौसर का प्री रेफलाइट से कोई लिंकेज प्रॉपर है ही नहीं, दूर दूर तक चौसर का नाम हमें पढ़ने को मिलता ही नहीं है। किसमें बताओ, आपका प्री रेफलाइट में। बताओ ये कौन है आपका, होरेस वेलपोल वाला तो गोथिक में आ गया। अब बच्चा कौन बताओ, बकेशियो और डेंटे, ठीक है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस बकेशियो का है या डेंटे का, डेंटे का सबसे, इसमें नाम से पता चल जाएगा। नाम भारी कौन है बताओ, आपका ये वाला है, ठीक है। अब इस बच्चे जो चौसर में ये थोड़ा सा हल्का सा क्या हुआ, कंफ्यूज हुआ ना, तो इसको क्लियर किया, वो प्रीमिटिव में चला जाएगा, एंग्लो सेक्शन के बाद वाले में, ठीक है। यहां प्रॉपर वे में रेनेसेंस में वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पुरानी, कुल मिला के आर्केइक, पुराने वाले में, एंशियंट में, उसमें काउंट है, ठीक है। रेनाइसेंस में तो क्या हो गया बेटा, रीबर्थ हो गया, रीबर्थ का मतलब चेंजेस आ गए। तो ये काफी हद तक लास्ट में आते आते अटैच अटैच करता है चौसर, ठीक है। रियल में उसका योगदान नहीं है। फिर अगले पे आओ, फिर विच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर ऑफन डिपिक्टेड इन प्री रेफलाइट पेंटिंग्स टू सिंबलाइज प्योरिटी। तो कुछ बच्चों ने रट्टा मार लिया, ठीक है। जैसे दैया वो बच्ची बैठती है सर लिली, तो लिली तो इसका आंसर तो है, ठीक है। लेकिन तुम ये गौर करना, वहां पर बेटा फूल तो वो सारे काम में लेते थे, ठीक है। मेनली ज्यादा कौन से काम में लेते थे, आपका ये दोनों काम में लेते थे, ठीक है। ये ब्यूटी, लव, रोमांस, आर्टिफिशियलिटी, बिट्रेयल, धोखा, चीट, ठीक है, उसके लिए क्या काम में लेते थे, रोज, ठीक है। और यहां पर ये जो ना लव, सेक्स एंड धोखा वाला, ये पार्ट क्या बताओ आपका, रोज में है, ठीक। तो किसी को रोज देना और किसी से रोज एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना, उसकी तीसरी अवस्था धोखा ही है, ठीक है। मजाक नहीं है, शुरुआत लव से होगा, ठीक है, और धोखे में वो मिलेगा, बीच में तुम जानते हो क्या होना है आपका, ठीक है। तो अब यहां वाले पार्ट में तुम बताओ, देखें ये वो काम में लेते थे, लेकिन प्योरिटी है क्या, नहीं है। प्योरिटी वो है जो खुद बर्बाद हो जाए लेकिन दूसरे को बर्बाद होने ना दे, ठीक है। ये वो कहते हैं कि लवर बिलविड वो हैं, ठीक है, ताजीवन अता उम्र प्यार करेंगे, लेकिन कभी किसी दूसरे, यानी सामने लड़ लेंगे, ठीक है, काट लेंगे, पीट लेंगे, सब कुछ, दूसरे के सामने उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगला ये कहते हैं ना, तेरे वाला तेरे को कल घर में मार रहा था, मेरे को ही मार रहा था, तेरे को नहीं मार रहा था, नहीं हमारा आपस का मैटर है, तू कौन होता बोलने वाला, ठीक है। ये चीज बताओ रोज में है या फिर लिली में। रोज लेने देने वाले क्या कहते हैं, हराम खोर था, नालायक था, किसी काम का ही नहीं था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, मुझे तबाह कर दिया। ये कौन है आपके रोज लेने और देने वाले, मतलब ही होते हैं, ठीक है। तो रोज के चक्कर में कभी चढ़ना मत, बिना सेल्फ के रोज ना दिया जाता है ना लिया जाता है, स्वार्थी लोगों का काम है, ठीक है। जो सेक्रीफाइस करते हैं शुद्धता के साथ में, चाहे शादी ना हो, ठीक है, चाहे कहीं पर हाथ टच तक ना किया हो, बातें नहीं होती है सालों साल, लेकिन लव तो साहब लव है, इटरनल राधा कृष्ण वाला, ठीक है। वो वाला पार्ट किसमें जाएगा, लिली में जाएगा। बात समझ में आई, अरे ये कृष्ण नहीं, ये कृष्ण है तो फिर राधा ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें, है ना।
राधा अलग चीज है बेटा। ना ना, राधा के अलावा एक नाम और आता, वो नहीं बोलूंगा मैं आपका, ठीक है। मैं राधा की बात कर रहा हूं यहां पर। बताओ इसमें कौन सा आपका लिली। इसके लिए तुम्हें बेन जॉनसन का एक पोएम पढ़ना पड़ेगा, नोबल नेचर, लिली और ओक वाला, ठीक है, सबसे प्यारा। और इसमें लोटस है ना, लोटस, लोटस लिखा हुआ तोरू दत्त का, तुम्हारे सिलेबस में तोरू दत्त है। तोरू दत्त के लिए लोटस आता, तो लोटस के अंदर भी क्या होता बताओ आपका, वहां पर कमल का फूल है, लिली का भी आता है और रोज का भी आता है। वहां भी रोज लड़ाई करता है। रोज लड़ाई क्यों करता है कि सबसे सुंदर फूल मुझे ही बनाओ, ठीक है। तो जैसे तैसे करके रोज के साथ में थोड़ा सा व्हाइट कलर भी जोड़ दिया जाता है कि कभी कभी तो तेरे अंदर शुद्धता भी आ जाए, ठीक है। तो ये जो रेड है, पिंक है, ठीक है, दीज आर नॉट मेड फॉर प्योरिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये लाइकिंग्स आ रही है लाइफ में, इसका मतलब ये प्योरिटी के साइन नहीं है बेटा, इम्प्योरिटी के साइन आपके। स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ना, प्योरिटी इज पावर, उसका एक ऐसे है, प्योरिटी इज पावर, तो बताएगा आपका वहां पर कि कलर कैसे डिसाइड करते हैं। अगला पार्ट लो, फ्रॉम विच पीरियड द प्री रेफलाइट्स पर्टिकुलरली टुक द इंस्पिरेशन। कौन से एरा से, कौन से युग से इन्हें प्रेरणा मिली बताओ आपका, कहां से मिलाई। मेनली मॉडर्न से मिली क्या, नहीं ना, ठीक है। इनसे मिली क्या, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का योगदान है, लेकिन मुख्य योगदान इसका नहीं है। मुख्य किसका बताओ, रेनाइसेंस का। शुद्ध उच्चारण रेनाइसेंस से, फिर अपन हिंदी में आते थे रेनेसा ऐसा बोलने लग जाते हैं आपका। और इसका मतलब है री अवेकनिंग एंड रीबर्थ, किसका, मनुष्य का या थॉट्स का, थॉट्स का, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस पेंटिंग मेड बाय जॉन एवरेट मिलेइस। चर्चा, वो 15 क्वेश्चन मैंने बोले ना, उनमें है ये, ठीक है। अब तुम कहो सर ऐसे रोज ही करवा दिया करो बेटा, मैं टाइमली चलूंगा, ठीक है, अपने आप ही आएंगे उसमें, मैं इसमें कोई शेड्यूल को हेक्टिक नहीं बनाने वाला। बताओ कौन सा है, ओफिलिया। और ओफिलिया बताओ, देखिए यहां वाले पार्ट के अंदर सही है क्या, क्यों सही है, ये भी तो है ना, द लेडी ऑफ शैलेट। मैं एक बार काटता हूं, ये लो, द लेडी ऑफ शैलेट, ये भी तो है, दो आगे ना। मैंने जो लिखवाया उसको देखो आपका, चार्ल्स डिकन्स का आ गया, शेक्सपियर से भी जुड़ा हुआ है। शेक्सपियर का क्या है, कैरेक्टर। उस दिन जो मैंने लिखवाया वहां पर ओफिलिया ढूंढो, तुम जल्दी से जल्दी ढूंढो, टाइम मत लगाओ। हाँ, विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ का कुछ कुछ याद आ रहा है ना, ताकि इन बच्चों को वहां पर रिवाइज करवा सको। जल्दी करो, टाइम कम है बेटा, टाइम कब भागेगा पता ही नहीं चलेगा आपका वहां पर। ये भी है, इसमें नाम गिनवा देता हूं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये भी उस दिन डिस्कस हुआ है, द लेडी ऑफ शैलेट वाला, ठीक है, दोनों डिस्कस हुए हैं। ये ओफिलिया भी डिस्कस हुआ अपना, द जंप भी डिस्कस हुआ है, द लेडी ऑफ शैलेट भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। इसमें तीनों चीज डिस्कस कर रखी मैंने। द जंप वहां पर क्या नहीं बताओ आपका, पेंटिंग नहीं है, ठीक है, पीरियोडिकल मैगजीन है, या फिर आपका वहां पर क्या है, न्यूज़पेपर कह सकते हो। हाँ भाई, मतलब अगला जो ऑप्शन नहीं देना तो उस हिसाब से इसमें देखा जा सकता है। जल्दी बताओ, टाइम यार 7:43 खूब हो गया आपका, बोलो देखें। एक्चुअल में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोइट्री लिखी थी, है ना, जो इमेज पर है। मतलब आपका वहां पर बताओ क्या है, मेनली किसके ऊपर है आपका, स्टेचू पर। और स्टेचू वाला जो पार्ट आता है वो किसका है, शैलेट का है, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक्चुअल में इसका प्योरली रिलेशन है वो रोजेटी से है या फिर आपका टेनिसन से है, टेनिसन से, बात समझ में आई। और जब अपन ओफिलिया की बात करते हैं तो ओफिलिया का मेनली रिलेशन किससे बताओ आपका वहां पर, इसी खुद से। सवाल पढ़ना आपका, ये वो पेंटिंग है जो वहां पर अपने पास में जॉन एवरेट मिलाइस के साथ में रोजेटी ने क्या कर दिया बताओ आपका, क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब उसके साथ में वहां पर इसमें नुक्ताचीनी कर दी। और लेडी ऑफ शैलेट वाली बात करेंगे तो किसके लिए आएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए आएगा, ठीक है। हालांकि उसमें रोजेटी साथ में नाम जुड़ी जाएगा। तो यहां अब तुम ढूंढ नहीं पाए तो मैं यहां पर इस चीज को बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना याद रख लेना एक बार फिर से। क्या याद रखोगे बताओ आपका, फेमस पेंटिंग किसकी, जॉन एवरेट मिलेइस की। सबसे फेमस में किसका नाम आता है, ओफिलिया। इतना तो याद रख लोगे, ठीक है। पन्ने पलट रहे लेकिन मिल नहीं रहा, 10-15 मिनट खा जाओगे फिर आपके। अगले पे लो, द प्री रेफलाइट्स ग्रुप रिजेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ। बताओ किसका इन्फ्लुएंस, किसकी चीजों को सुधार रहे थे, रफेल को सुधार रहे थे ना आपका, तभी तो क्या बना बताओ आपका, रफलाइट बना। अब आप ये बताओ, लियोनार्डो दा विंची, इसका उच्चारण विंसी नहीं विंची होता है, ठीक है। या फिर आपका डेंटे गैब्रियल रोजेटी, ये तो खुद ही शामिल है आपका। तो वहां पर किस पर बताओ आपका, रफेल। थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा था, मेरे मुंह से सेंटेंस निकला भी होगा आपका, ठीक है। टीचर पढ़ाते पढ़ाते ऐसी चीजें बोल जाता है आपका। फिर 90 पे आओ, वॉट थीम्स कैन बी मेजरली सीन इन प्री रेफलाइट पेंटिंग्स। प्री रेफलाइट में कौन कौन सी चीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर अपने पास में रिलीजियस है, बिल्कुल है। हिस्टोरिकल है। क्या बताओ इस वाले पार्ट में मॉडर्न वर्ड की कोई बात नहीं है। क्या इसमें अच्छे बने हुए रोम के शहरों की बात नहीं है।
ये देखो एंशिएंट ग्रीक चौसर वाला है क्या? नहीं है। ये लो जी चौसर बाहर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? ठीक है, प्राचीन जो यूनानी चीजें हैं ना उनको इसमें शामिल नहीं किया। एक तो धर्म के पाखंडों को शामिल किया और एक इतिहास को। अब देखो मैं 21वीं शताब्दी में धर्म के पाखंड के खिलाफ बोलता हूं, ये लोग कब बोलने लग गए थे सोचो, कब? ठीक है, 19वीं शताब्दी में, आज से 2 शताब्दी पहले बोलने लग गए थे। जो भी समझदार है ना वो काम पर भरोसा करते हैं, बाकी चीजों पर भरोसा नहीं करते। मैंने वो एग्जांपल दिया तुम्हें, मुझे उन लोगों के साथ जाना पड़ा, ठीक है, उनके लिए वो काम करवाना पड़ा, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। और किसी ने पूछा कि आप इस टाइम ऑनलाइन हो, मैंने कहा कि ये काम करवाने आए हो। बोला आप भी दिल वालों जाड़ा। मैंने कहा भाई हाथ जोड़े, ये इमोजी भेजी मैंने आपका वहां पर। ठीक है यार, पहली बात तो मेरा लीवर वीवर सब ठीक है, ठीक है, फिटी नहीं है, आपका श्रिंक नहीं है, और उसके बावजूद मुझे ही तो कह रहा है आपका। इसका मतलब समझो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। चले गए, माथा टेक लो यार, बेवजह टेक लो यार आपका। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? अगले पे आओ। 91 हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोथ ए पोएट एंड पेंटर? बात हुई उस दिन, याद करो 15 क्वेश्चन में। बताओ कौन है, बोलो आपका वहां पर। डेंटे गैब्रियल रोजेटी। और मैंने उसके बारे में काफी कुछ लिखवाया, क्रिएशंस की बात भी वहां पर की थी आपका वहां पर। ठीक है, अब ये बताओ, ये तीनों बताओ, ये तीनों क्या इसके एडवोकेटर्स हैं शुरू वाले? ठीक है, 7 वाले जो ब्रदरहुड उसमें शामिल हैं। और ये भाई साहब कौन है बताओ आपका, बताओ। हाँ, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले पार्ट पे, विच फेमस पेंटिंग बाई जॉन एवरेट मिलाइस क्रिएटेड कंट्रोवर्सी? एक तो आया फेमस, फेमस तो कौन है? ओफिलिया। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है बताओ? कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा कर दिया। ठीक है, फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ सम रिलीजियस फिगर्स। ठीक है, कि जैसी पेंटिंग उसने बनाई ना, तो धर्म वाले लोग सामने आ गए, हमारा देवता ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये पाखंड जो होता है ना, ये हदें पार कर देता बेटा आपका। ठीक है, तो यहां पर धर्म से जुड़ा हुआ एक ही नाम है। बताओ, ये लेडी ऑफ शेलेट आते ही तो कौन याद आएगा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये इसमें फेमस है, कंट्रोवर्सी नहीं है, कमियां जरूर निकाली गई। मदर मेरी है, मदर मेरी धर्म में है, क्राइस्ट भी किसमें है? धर्म में है। लेकिन विवाद मदर मेरी पर कभी नहीं हुआ। विवाद किस पर हुआ? पावरफुल कौन है, मेरी है या क्राइस्ट है? क्राइस्ट है। ठीक है, तो आप कभी गौर करना, कार्तिके में कमी निकाल दो, ठीक है, तब लोग वहां पर विरोध नहीं करेंगे। आप शिव में, पार्वती में, गणेश में कमी निकालो, लोग हाथों सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, बताओ मेरी वाले में आएंगे, क्राइस्ट वाले में? क्राइस्ट वाले में आएंगे। अब जो डीपिश नेचर में पढ़ता जाएगा, मुझे समझता जाएगा गढ़वाल कहां बोलता है, क्यों बोलता है। ठीक है, इसके पीछे वजह, वो एक धर्म हिंदू के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुस्लिम के लिए नहीं बोल रहा हूं आपका। ठीक है, वहां पर गौर करना आपका। जैसे मैं कई बार ऐसा बोल देता हूं ना, पाकिस्तान में बुरा है तो अच्छा भी है। ठीक है, तो फिर वहां पर कुछ विद्यार्थी इस चीज से क्या होते हैं आपका, वहां पर अजीबोगरीब लगते हैं। ठीक है, तो उनका एक कमेंट मुझे रिमूव भी करवाना पड़ा। ठीक है, वहां पर हैशटैग करके यूट्यूब पे डाल दिया आपका। अब वो ही समझ जाएंगे, समझ जाएंगे आपका। ठीक है, अब ये बताओ, यहां से आप पाकिस्तान का क्या मिटा लोगे? आप बताओ क्या मिटा लोगे? आपको यार सच्चाई को सच्चाई एक्सेप्ट करना आना चाहिए भाई साहब। ठीक है, ये स्टैंड अप जो देखते हैं वो इजीली समझ रहे हैं आपका। अब ये दर्द है उन पाखंडियों को, दर्द इस बात का कि तुम्हारी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया है। ठीक है, अब तुम यहां पर क्या है कि तुम्हारे लिए वहां पर कहते हैं अननेसेसरी जो हेयर है, ठीक है, वो जागने लग गए आपका। ठीक है, तो तुम करोगे क्या? अब गौर करो, ये रियलिटी है। बाई प्रोफेशन कह रहा हूं आपका वहां पर, बताओ विद प्रोफेशन या बाई प्रोफेशन? हाँ, ये प्रिपोजिशन सीख गए ना आपका। तो तुम्हें सच्चाई बोलनी आनी चाहिए और क्रिटिसाइज भी करना आना चाहिए। गलत है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी आनी चाहिए। ठीक है, अगले पार्ट में अब तुम वही समझ रहे हो ना, कभी पंगा लेने का नहीं बेटा। ठीक है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, तुम्हारे इस बूढ़े भाई की सोच शुरू हो जाती है ना। अगले पे आओ फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रेफलाइट पेंटिंग? ठीक है, बताओ यहां पर इसमें यह कह रहा है कि कौन सी चारित्रिक विशेषता चित्रित करती है, बताओ कौन सी करती है? आप ये बताओ, इसके अंदर अपने पास में जो इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, बताओ कैसी हैं? सॉफ्ट तो हो सकती हैं, सॉफ्ट तो मानेंगे, नाजुक व्यवहार वाली। ठीक है, लेकिन बताओ ब्लड है क्या? धुंधली नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैंने कहा ना, यहां तक कि वो चौथी अंगुली में अंगूठी भी दिखाई है या नहीं पड़ती, ऐसा एग्जांपल दिया था, बिल्कुल क्लियर है। बताओ इसमें डार्क टोन्स है क्या? नहीं, व्हाइट टोन्स है, ब्राइट टोन्स है आपका। ठीक है, फिर अगला बताओ, इसमें कलर्स कैसे हैं? बताओ आपका ब्राइट कलर्स हैं। ठीक है, जटिल विवरण मतलब गहराई तक, सूक्ष्मता से है, नैतिकता का भाव आता है, और साहित्यिक विषय वस्तु है, साइंटिफिक भी है आपका। ठीक है, फिर अगली चीज ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर बोलो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, भाववाचक वो चित्रण, डिपिक्शन जो किसके? अनजाने संकेतों के। अनजाने के या जानकारों के हैं? जानकारों के हैं आपका वहां पर, जो ब्लैक बैकग्राउंड पे। बताओ ब्लैक पे हैं या व्हाइट पे हैं? व्हाइट पे हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा?
यहां वारे न्यारे उसके हो जाते हैं जो बड़े वाले ऑप्शन चूज करते हैं कि जो बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, ठीक है, उसके करीब पहुंच जाता है आपका। अगले पैटर्न पे आओ, क्वेश्चन नंबर लो 94। आर्ट फ्रॉम विच पीरियड इंस्पायर्ड द वर्क्स ऑफ द प्री रेफेलाइट्स। भाई साहब क्या चाहता है, एक ही सवाल पेपर में दोबारा पूछ रहा है, यही सवाल दोबारा पूछ रहा है यार, ठीक है। पहली बार क्या लिख दिया, रेनाइसेंस, ठीक है। इस बार बताओ क्या लिख दिया आपका वहां पर, अर्ली रेनाइसेंस, और ये सवाल रिपीट हो गया है इसमें, ठीक है। सवाल रिपीट होने का मतलब है ही नहीं साहब इसके अंदर, ठीक है। इस चीज को बाहर करो, आपका वहां पर सवाल आराम से कर दोगे आप, मैंने कहा ना आपको आराम से 5-7 क्वेश्चन हर पेपर में देता अगला ऐसा। फिर व्हेन वाज द प्री रेफेलाइट ग्रुप फाउंडेड, बताया था 1848 से 1850, फिर 53 था, फिर 60 था, फिर आपका, हाँ जी, फिर उसके बाद 90 तक गया, फिर आपका 1900 प्लस भी चला गया, ठीक है। मॉडर्न में इसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपका यहाँ पर, ये चीज आपके वैसे उस दिन उसी शीट में पहली लाइन में ही है। हु वर द 3 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द प्री रेफेलाइट ग्रुप, पहले भी दे रखा है इसने सवाल ऐसा, फिर रिपीट हो रहा है और अपने पहले पैराग्राफ में मिलेगा शीट के अंदर। बताओ कौन कौन है जी, नाम गिनाओ इसमें, बताओ। पहले तो ये बताओ, ये कैक्सटन्स भाई साहब हैं क्या, ये हैं क्या, मतलब ही नहीं है, ठीक है, तीनों ही नहीं है आपका। बताओ इसमें अपने पास में ये बोलो ब्लैक भाई साहब हैं क्या, नहीं है। रस्किन वाला है क्या, नहीं है। फिर बताओ यहां पर अपने पास में इसके अंदर ब्लैक है क्या, नहीं है। रस्किन है क्या, नहीं है। कट गया ना आपका। अब यहां भरवाओ कौन कौन सा, बताओ। डीजी रोजेटी, कॉमा लगा लेना यहां पर, फिर जॉन एवरेट मेलाइस और विलियम होमन या हॉलमन, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है ना, देखो उसमें चेक करो, LLL, ठीक है। चलो वो देख लेना, आपको दिक्कत नहीं, वहां पेपर में अगर सही है तो ठीक, नहीं तो सही कर लेना, वो नॉर्मल बात है। बताओ ये कर सकते हो तीनों, 7 याद रखने हैं, 7 के बाद में +1, फिर +1, फिर क्रिटिक में कौन कौन आपका, बुकानन और चार्ल्स डिकन्स, ठीक है, ऐसे नाम याद रखने। फिर अगले पे आओ, हु इज नॉन एज सिंगिंग गॉड, अभी बात कही, गाने की बात करेंगे तो किसको मानेंगे, बताओ आपका स्वयंवन को, ठीक है, ये लगा लेना, ये बात हुई थी अपनी। ये तो क्या है बताओ आपके, देखो ये तीनों के तीनों क्या है बोलो, आपके वहां पर फाउंडर हैं, ये तीनों फाउंडर है। कौन कौन, डीजी रोजेटी है, विलियम हॉलमन हंट है, आगे ना स्पेलिंग वाला देखो चेंज कर रहा है, हॉलमन की स्पेलिंग चेंज कर, देखो यहां क्या लिखी है, ठीक है, और यहां देखो क्या लिखी है। या तो भाई साहब अब कहते हैं ना हाथ जोड़ने लायक ही हैं भाई साहब आपके, ठीक है। चलो आगे चलो, फिर नेक्स्ट वाला लो, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री रेफेलाइट ग्रुप, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई कमी करे तो उसकी कमी नहीं निकालोगे तो बार बार करेगा वो, ठीक है, छेड़ो उसे कि ऐसी कमी दोबारा नहीं करे आपका। बताओ यहां एस्टेब्लिशमेंट में किस चीज का चल रहा था, वहां पर किस चीज की स्थापना चल रही थी, बोलो आपका, बोलो देखें। क्या वो आर्ट को रिफॉर्म करना चाहते थे, करना चाहते थे। टू पॉपुलराइज द आर्ट ऑफ रफेल, रफेल की आर्ट को पॉपुलराइज कर रहे थे या रिफॉर्म कर रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, ठीक है। क्या वो ह्यूमैनिटीज का विषय बना रहे थे क्या, नहीं, वो ये नहीं करते। पेंटिंग जिसको करनी अच्छी लगती है करे, जिसको अच्छी देखने को लगती है देखे, लेकिन हमारा दबाव नहीं है। हम जो लिटरेचर वाले आते हैं ना, हमारा सब्जेक्ट क्या कहलाता है बेटा जी आपका, ह्यूमैनिटीज। हम सारे जो यहां बैठे हैं, हम वहां लैंग्वेज के स्टूडेंट नहीं है, हम किसके हैं, ह्यूमैनिटीज के। लैंग्वेज का मतलब केवल भाषा सीखना सिखाना इतना ही है, हम भाषा सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई साहब। अब ये चीज पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमैनिटीज में आ गए, आर्ट्स में आ रहे हैं अपन आपका, ठीक है। तो ये चीज है ना, जो प्रॉपर आर्ट्स के साथ में ललित कलाओं वाला फाइन आर्ट्स वाला हिस्सा भी आ जाए, लिटरेचर भी आ जाए, तो वो लैंग्वेज में काउंट नहीं होता। हमें केवल आर्ट्स का स्टूडेंट कहना भी गलत है। आर्ट प्लस लैंग्वेज इज इक्वल टू ह्यूमैनिटीज है आपका। तो आंसर बताओ कौन सा होना चाहिए इसमें आपका, रिफॉर्म द आर्ट। इसे ऐसा कहा जा सकता है आर्ट फॉर आर्ट्स से, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, 99 वाला, द प्री रेफेलाइट डिपिक्टेड। बताओ प्री रेफेलाइट में बाइबल से जुड़ी हुई चीजें आई कि नहीं आई, आई ना। शेक्सपियर का आया कि नहीं आया मैटर, आया। पौराणिकता में पाखंड बताए कि नहीं, पाखंड को पैरों तले कुचला है, बाकायदा कुचला, तो सारी चीजें इसके अंदर। बताओ ये माइथोलॉजिकल की मिथोलॉजिकल, बहुत सारे लोग बोलते हुए मिलेंगे माइथोलॉजिकल है क्या, मिथोलॉजिकल। ये बताओ क्या है, शेक्सपियर्स, और ये क्या है, बाइबलिकल या बिब्लिकल, एल्यूजन पढ़ने को मिलते हैं काफी इसमें। फिर है द ब्लेस्ड डेमोजल, भाई साहब ने पहले पूछा दोबारा पूछ लिया, 5वां क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब पहले तो ये पूछ लिया, अब इसके साथ ये देख दिया। भाई पहले वाला पढ़ ले क्वेश्चन, पेपर तो ढंग से पढ़ ले, 150 क्वेश्चन देने तुझे यार, वो तो ढंग से दे दे, ठीक है। ये भी तुम्हें जो लिखवाए हैं उस शाम को, उसमें सिस्टर हेलन नाम है, जो मैंने क्रिएशन लिखवाए उसमें सिस्टर हेलन नाम है तुम्हें आपका, ठीक है। जस्ट बिफोर द नाइट, ठीक। बताओ यहां वाले पार्ट में किसका है, बोलो आपका, डीजी रोजेटी। पूरा नाम बता दो भाई साहब, बोलो। जेंटे गैब्रियल रोजेटी, ये भाई साहब क्रिटिक है जॉन रस्किन, ठीक है। अब अगले पार्ट में आ जाओ, नेक्स्ट वाला। हाँ बेटा, अगर तुमने खाली रस्किन पढ़ा है, रस्किन बॉन्ड पढ़ा है, रस्किन ही है उसमें, हाँ तो बेटा जॉन रस्किन आ गया ना, जॉन रस्किन विक्टोरियन के नजदीक हो गया। भाई प्री रेफेलाइट किस में जा रहा है,
विक्टोरियन में जा रहा है तो रस्किन का पूरा नाम अगर नहीं है तो जॉन रस्किन पढ़ना, फिर उससे रस्किन बॉन्ड की तो थियरी मिलती है, ये जॉन रस्किन तो टोटली उसमें तो खाली रस्किन मत मिलाओ, रस्किन के आगे पीछे क्या है, ठीक है, उसको चेक। तो वो बच्ची ने लिखा होगा इतना ही, बच्ची फिर वो क्या करते हैं अपन रस्किन लिख देते हैं, छोड़ देते हैं आपका। अगला लो, हाँ इस भाई को पानी पिलाते रहा करो। तू जा, रीजन बताता हूं, रीजन ये है, ये पानी पिएगा तो बीच बीच में मुझसे परमिशन मांगेगा, परमिशन मांगेगा तो इसकी आंखें बंद नहीं होंगी, ठीक है, और मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। कौन सा? किडनी तो मजबूत होनी होनी है, ठीक है, और प्लस में ये कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो भी पढ़ लेगा, नहीं तो यूं हो जाता है आपका, ठीक है। बताओ यहां इन विच ईयर शशि देशपांडे फर्स्ट नॉवल अपीयर्ड। अब वो बच्ची नहीं आई वहां पर जिसने पूछा 70, 71, 72, मैंने कहा जब पूछेगा तो बताओ इसमें दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और ये सवाल इसने अच्छे तरीके से डील किया। बताओ कौन सा बोलो आपका 1978 वाला बेटा, तो 80 ऑप्शन। अब रीजन सुनो, 81 कैसे कर सकते हो, 81 कैसे करोगे? यहां पर ये जो पार्ट है ना अपीयर्ड वाला, तो ये गौर करना, एक तो इसमें डेट किसकी है बताओ आपका, रिटर्न की, और एक डेट बताओ किसकी है आपकी वहां पर, पब्लिश्ड वाली। पब्लिश्ड वाली डेट कौन सी है? 1980 वाली। रिटर्न वाली कौन सी है? अब अपीयर दोनों में कॉमनली काम आता है ना, ठीक है, तो इससे अपन इनकरेक्ट तो नहीं कहेंगे, ये डिलीट नहीं होता भाई, ठीक है, इसमें जबरदस्ती में पेपर सेटर में कमी नहीं निकालूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है। ये दोनों डेट तुम्हें बता रखी है, चालू कब हुआ 1970 से, स्टार्ट कब हो रहा है 1970 से, कंप्लीशन कब आ रहा है 8 में, ठीक है, छप कब रहा है 80 में। अब तुम ये कहोगे सर 81 कर दें, 81 से पहले तो सारे काम इसके हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस या तो 78 है या फिर 80 है, ठीक है। अब 80 दें तब जाके तो इसमें क्या मानूंगा मैं, गलती मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा आपका, ठीक है। 81 यहां किसी एंगल में पॉसिबल नहीं है। ये फिर ध्यान रखना, कभी किसी से पर्सनल एलर्जी मत पालना, अगर किसी ने कोई गलती कर दी हो तो बाकायदा बयान करो, और गलती नहीं की है तो जबरदस्ती गलती बताओ भी मत, जैसे यहां पेपर सेटर गलत नहीं है तो नहीं है भाई, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ फिर, नेक्स्ट वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शशि देशपांडे एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। शशि देशपांडे गेट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990, 1990 में उन्हें प्राप्त हुआ, क्या हुआ, किसके लिए? दैट लॉन्ग साइलेंस वाला हुआ ना आपका, ठीक है। अब द डार्क हॉर्स नो टेरर इज शशि देशपांडे फर्स्ट नॉवेल, बताओ पहला उपन्यास ये है या नहीं, कौन सी, 1978 और 80 वाला, ठीक है। बताओ एक करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं? दोनों करेक्ट हैं, तो यहां पर गौर करना, ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मिल रहा ना आपका वहां पर, ठीक है, ये चीज यहां से हटा। हाँ जी, बता देते हैं अभी, है ना, यहां वाले पार्ट में इसमें एक नाम और आएगा, जब ये लेते हो तो जयंत महापात्रा का क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं आएगा। जयंत महापात्रा को जो पुरस्कार मिला तो उन्होंने भारत को क्या कर दिया था, वहां पर वापिस लौटा दिया था, और रीजन उसके पीछे ये था कि जो आपका इंटॉलरेंस है, बीच में तुमने देखा होगा नसीरुद्दीन शाह है, आमिर खान है, शाहरुख खान, इन्होंने कुछ कमेंट किए तो लोगों ने उनको धर्म से जोड़ दिया, और ये कहा कि तुम भारत में रहने में सहिष्णु नहीं हो तो तुम्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त वहां पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा चलो हम तो हिंदू हैं, हम भी यहाँ पर क्या हैं, परेशान हैं, ठीक है, अब बताओ हम कहाँ जाएं, ठीक, तो वहां देखो चलो उनको तो जाति के साथ जोड़ दिया, चुप भी करवा दिया गया। जयंत महापात्रा के साथ तो ये बहुत पहले हो गया। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी एक वाकया बताया नागौर वाला, बताया ना वहां पर आपका, ठीक है, फोन करके सीधा ही नाम जी जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बताओ ये टॉलरेंस है इंटॉलरेंस? अभी टाइम नहीं बचा है, ठीक है, अभी दिन गिनती के बचे हैं, ठीक है, 1 जुलाई को रिमांड पे ले लूंगा मैं, सेम डे, ठीक है, आजा भाई तू, ठीक, मैं कहूँ जिंदगी में सोचेगा एक बार, ठीक है, ये सरनेम जुड़ गया वहां सोचेगा गढ़वाल आ गया, ठीक है, तो जी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पूरा टाइट कर दूंगा भाई, ठीक है। रीजन है डेफिनेटली कि जब तक तुम टॉर्चर हो रहा और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, अगला 4 बार जूते से मैं तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा। तो ये टॉलरेंस है या इनटॉलरेंस है? इनटॉलरेंस है भाई आपका, ठीक है, तो इसने इनटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाई, देश पांडे ने नहीं, जयंत महापात्रा ने। किसी ने उसकी सुनी नहीं ना, तो बोले जहां मेरा सम्मान नहीं है वहां इस आपके मूर्ति का मैं करूं कि अपने पास रखो, बात समझ में आई, ये अपने पास रखो, मुझे शील्ड विल्ड अवार्ड वार्ड कुछ चाहिए ही नहीं आपका, मुझे इसका कोई मतलब है ही नहीं, ये जयंत महापात्रा का मसला है, इसका मसला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में आंसर कौन सा हो गया आपका, पहला। तुम भी सुन लेना रे भाई, ठीक है, कभी भी अपने खिलाफ जब अपमान होता तो उसका विरोध करना तुम्हें आना चाहिए, चाटुकार बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं लोग तेल के पीपे लिए घूमते हैं, मैं कहता हूं तेल की 100 ml की बोतल मत खरीदना तुम, बात समझ में आई, ठीक है, मस्त रहना आपका। अगले पार्ट पे आओ, क्योंकि तेल से डंडरफ ज्यादा आता है,
बताओ व्हाट इज द टाइटल ऑफ शशि देशपांडे ऐसे कलेक्शन। ठीक है, शशि देशपांडे है, उसका जो आपका एसेज या निबंध है उनका कलेक्शन क्या है, बताओ आपका, बोलो बताओ। हाँ, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा बता दो। राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन इन अदर एसेज ये है, या फिर ए मैटर ऑफ टाइम इन अदर एसेज है, या फिर स्ट्रेंजर टू आवरसेल्व्स इन अदर एसेज है। इसमें रीजन बताओ। शशि देशपांडे का ऐसे कलेक्शन, तो बाकी तीन भी तो हैं, वो किसके हैं, इस पे चर्चा कर लें थोड़ी सी, हल्की सी, कायदा बनता है आपका। ठीक है, वन बाय वन, ये 2 मिनट में लूंगा तुम्हारी आपका। ठीक है, ये 2 मिनट में लेना चाहूंगा। बेटा तुम्हें ऑफलाइन लिखवा दिया तो इन ऑनलाइन वाले बच्चों का नुकसान नहीं करूंगा, तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, इन बच्चों के पास नॉलेज आ जाएगा। बताओ यहां पर अपने पास में ये जो टाइटल है शशि देशपांडे के ऐसे कलेक्शन का, बताओ कौन सा है आपका, पहले वाला क्या नाम है बताओ आपका, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज। ठीक है, कब का है, 2000 के आगे पीछे कुछ है, पूरा 2000 है, 2003 है ना। ठीक है, ये है किसके बारे में मेनली बताओ, रीजनल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्षेत्रीय और जातीय भेद के बारे में, भेदभाव के बारे में। सुन लो कितने लिटरेरी राइटर्स इनके बारे में लिख चुके हैं, लेकिन हम इनसे सबक नहीं ले रहे हैं। बार बार जातिगत भेदभाव होता है, बार बार प्रांतीय भेदभाव होता है आपका। ठीक है, तमिलनाडु चले जाओ, हिंदी को लाइक ही नहीं करते हो, खाली तमिल ही लाइक करेंगे आपका। ठीक है, फिर बताओ अगला कौन सा, ए मैटर ऑफ टाइम, बताओ एसेज में काउंट होगा क्या, नहीं ना, किस में काउंट होगा, नॉवेल में। कब का है बेटा जी ये नॉवेल, बोलो आपका, 2000 गई है ना। लेकिन चलो इस चीज को छोड़ो, तुम ये बताओ मैटर ऑफ टाइम में है क्या, बोलो आपका, किसका लिखा हुआ है, शशि देशपांडे का है ना। है क्या इसमें, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, मतलब रिश्तों की जटिलता। बताओ इसमें आगे कुछ लिखवाया होगा, गोपाल क्या करता, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। ठीक है, फिर अबंडन का मतलब छोड़ना ही है ना। उसके बाद क्या लिखवाया, उसकी 3 बेटियां भी, उनको भी वहां पर छोड़ देता है। ठीक है, तो रिश्ता वो नहीं कि शादी, अब सोचो जिसके 3 बेटियां होना और उसके बाद में पति पत्नी को छोड़ रहा है, इसका मतलब लव तो कहीं था ही नहीं, लस्ट और सेक्स ही था आपका। लव होता है तो मरते दम तक आदमी छोड़ता नहीं, जैसे मैं आमिर खान की मन मूवी का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, या फिर आपका वहां पर जैसे हम आपके दिल में रहते हैं। ठीक है, कौन सा, ये जो आपका ऐश्वर्या और अनिल कपूर वाला है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल किसका आता बताओ, देखिए आपका वहां पर ऐसे विवाह मूवी का आता 2006 वाली का। ठीक है, ऐसी मूवीज के अंदर अपन देखते हैं कि पार्टनर का क्या भी हाल हो जाए, जल जाए, मर जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, पार्टनर को छोड़ते नहीं है। ठीक है, यहां पार्टनर को छोड़ने का मतलब, वो भी बच्चियों के साथ छोड़ने का मतलब, इस इनसिक्योर समाज के अंदर, इसका मतलब वो बंदा उससे प्यार करता ही नहीं था। ठीक है, अगर बच्चा हो गया है, बच्चा होने का मतलब प्यार है, तब बच्चा होना चाहिए, ये गारंटी नहीं है बेटा। ठीक है, ये संतति तभी कहता हूं कि शादी करना और बच्चे पैदा करना, दैट इज नॉट सोसाइटी। ठीक है, ये समाज में काउंट नहीं होता है। फिर अगले पे आओ, बताओ कौन सा, स्ट्रेंजर टू आवरसेल्व्स 2022 वाला, मेनली किसका है, रचेल एविव का, या राचेल या रशेल एविव का है। ये किस पर बात करता बताओ, मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी, उसकी जांच करना और उसका निदान करना। ठीक है, फिर बताओ क्या, स्मॉल रेमेडीज, ये भी बताओ क्या है, नॉवेल है, किसका है, शशि देशपांडे का। इसका मेन कैरेक्टर कौन है, मधु है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर मधु है, वो क्या करती है बताओ, राइटिंग करती है। ठीक है, अब ये ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, बायोग्राफी किसकी लिखेगी बताओ आपका, सावित्रीबाई की, सावित्रीबाई इंदौरकर की। ठीक है, सावित्रीबाई इंदौरकर की क्या है बताओ आपका, बेटी वगैरह है कोई, कौन है बताओ, बताओ, मुन्नी। ठीक है, फिर अगली चीज ये बताओ, यहां पर और कैरेक्टर कौन कौन है, लीला, और कौन है, पौला। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सावित्रीबाई है, सावित्रीबाई के जीवन के अंदर क्या होता है बताओ, कुछ ना कुछ आपका उल जलूल चल रहा होता है। तो वहां वाले पार्ट में वो म्यूजिक की शौकीन होती है, तो म्यूजिक सीखने के लिए उसे एक गुरु या उस्ताद मिलता है जिसका नाम होता है गुलाम साहब। ठीक है, उसके साथ वो इलोप कर जाती है। ठीक है, इसलिए नहीं भागती है कि वो शादी करेगी, प्यार करेगी। ठीक है, इसलिए भागती कि उसे क्या बनना, आपका म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, उसके बारे में ये कहानी, बात समझ में आई। इलोप का मतलब लड़का लड़की के भागने का, इलोप का मतलब केवल शादी करना ही नहीं होता है। बहुत बार जो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं, वो आपका जातिवाती धर्म वरम देखते नहीं है, वो अपने करियर के पीछे भागते हैं। तो सावित्री बाई अपने करियर के पीछे वहां पर भाग रही होती है। तो मेनली यहां पर अगले ने एस की बात की है, तो इनमें बाकी चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन भला हो तुम्हारे पेपर सेटर का, तुम्हारा इतना डीप नॉलेज अपन ने वहां पर निकाल लिया। ठीक है, इसमें से ये मॉडर्न वाले में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले मॉडर्न वाले में आने के साथ साथ में किससे जुड़े में, सारे के सारे शशि देशपांडे से जुड़े में, कैरेक्टर्स का हमें पता चल रहा आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखें। फॉर विच नॉवल डिड शशि देशपांडे विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला इसे, अरे कब मिला, 1990 में ना। ठीक है, किस पर मिला बताओ,
दैट लॉन्ग साइलेंस। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओगे बेटा, यहां पर अपने पास में इसे जो आगे चलकर एक अवार्ड और मिला है, कौन सा? पद्मश्री। वो इनमें से मिला है, किस पर मिला है? बोलो किस पे मिला है? कब मिला? बताओ। क्या इस पे मिला? क्या इफ आई डाई टुडे? अभी डिस्कशन कर लेना। दो ये नहीं दूंगा, बाइंडिंग वाइन से कोई मतलब नहीं, इतना बढ़िया क्रिएशन नहीं, क्रिएशन दो ही है, इफ आई डाई टुडे और शेडो प्ले, ये ध्यान रखना, ठीक है? अभी क्लियर करवा दूंगा इसके अंदर, लेकिन उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका जो पुरस्कार इसे मिला कौन सा साहित्य वाला, ठीक है, वो कब मिला आपका वहां पर? 2090? 2090 यार, मैं ही नहीं जीऊंगा, ठीक है? दूसरे जन्म में आ गई तो वो मूवी आई थी ना फंटूस वगैरह, कार दीवार तोड़कर भाग गई, ठीक है? और एक इसका मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की मूवी आई थी, पहली फ्लॉप हो गई, मिमो चक्रवर्ती, ठीक है? 2050 का लव प्रियंका चोपड़ा के साथ में, ठीक है? तो बताओ यहां वाले पार्ट, अब ये मत देखो रे, कह रहे मैं कब देख लेता हूं, फ्लॉप मूवीज भी देखी हुई हैं, ठीक है? अब तुम ये बताओ यहां वाले पार्ट में ये कब का है, इसका टाइम देख लेना आपका, 1990 वाला, पद्मश्री वाला 2009 वाला है, ठीक है? चलो अभी तक ये याद कर लो, दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है? और ये चुप्पी किसकी है? लड़कियों के बारे में है, महिलाओं के पक्ष में लिखती है, मेरी बहनें जो महिला सशक्तिकरण की तरफ जाना चाहती हैं, ठीक है? हम जैसे मर्दों से थोड़ी बहुत भी एलर्जी है, ठीक है, तो उन्हें डेफिनेटली किसको पढ़ना चाहिए? शशि देश पांडे को। आपके उत्थान के लिए उसने बहुत कुछ वहां पर लिखा है, मर्दों की कमियां भी गिनाई है, बुराई नहीं की है, कमियां गिनाई है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय शशि देश पांडे? शशि देश पांडे के द्वारा बच्चों की किताब कौन सी लिखी गई है? ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, तीनों याद रख लो, बताओ कौन सा? समर एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस, ठीक है? ये एक साथ तीन चीजें याद होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नॉलेज इनहांस होना चाहिए। 106 पे आओ। व्हेन डिड शशि देशपांडे गेट पद्मश्री अवार्ड? कब बताओ लिया? 2009 में। बताओ 1990 में क्या लिया, बताओ आपका वहां पर? एक बच्चे ने मुझे कहा सर इन्होंने कोई 1990 दे रखा है, काट लेना ना, आंसर गलत है। 1990 में क्या मिला इससे आपका? देख लो वो आंसर की तुम्हारे पास पड़ी होगी, मिला लो, ठीक है? अगर 1990 दिया तो काट लेना, क्या आएगा? 2009 आएगा, ठीक है? अगले पार्ट पे चलो फिर। ये मैं नहीं मानूंगा, वो 2009 वाली पेपर सेटर गलती नहीं मानूंगा, टाइपिंग में हो गया होगा आपका, ठीक है? हाँ वो टाइपिस्ट की है, तो अब मैंने कहा ना, जबरदस्ती आप किसी में कमी मत निकालना, जहां अगले ने ढंग से नहीं लिखा वहां कमी निकालेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय शशि देश पांडे? शशि देश पांडे के लिए तुम्हें ये पढ़ा रखा है, बताओ। देखिए आपका इफ आई डाई टुडे है ना, ठीक है? द बाइंडिंग वाइन है, द डार्क हॉर्स नो टेरर वाला है, ठीक है? तो बताओ यहां वाले पार्ट में बोलो कौन सा नहीं, बोलो आपका इनफाइनाइट जस्टिस वाला। इस पे डिस्कस कभी बाद में करवा लेना, बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है? काफी टाइम लेगा फिर आपका। नेक्स्ट वाला लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द नॉवेल एंड इट्स मेन कैरेक्टर क्रिएटेड बाय शशि देश पांडे? ठीक है, तो अभी भी तुम बात करो, अभी भी अपन ने लिखा था, बताओ कौन सा? ए मैटर ऑफ टाइम ले रहे थे ना अपन, ठीक है? बताओ गोपाल अपनी वाइफ को छोड़ देता है, ठीक है? फिर ये बताओ दैट लॉन्ग साइलेंस, ये पढ़ा है? जया क्या बनना चाहती है? राइटर बनना चाहती है, ठीक है ना? डॉक्टर तो कौन बनना चाहती है? सरिता सरू, ठीक है? रूट्स एंड शेडोज में बताओ कौन है? इंदु है, सिंपल लड़की है आपका, ठीक है? स्मॉल रेमेडीज मैंने तुम्हें अभी बताया, मेघना है या मधु है? मधु है, ठीक है? तो आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका वहां पर, ठीक है? अब कई बार मैं ये चीजें करवाता हूं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस रहेगा, ठीक है? रट्टा मत मारना, एम मैटर ऑफ टाइम पूरी कहानी तुम्हारे सामने आनी चाहिए। ए मैटर ऑफ टाइम में पूरी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए कि गोपाल, तीन बेटियां छोड़ना, सब पता होना चाहिए। जैसे यहां पर जया को कुछ लिखना है, ठीक है? यहां वाले पार्ट में मधु वाला पार्ट है, ठीक है? मधु के अलावा कैरेक्टर बोलो। सावित्री बाई, इंदौरकर है, लीला है, पौला है, गुलाम साहब है, ठीक है? बात समझ में आई आपका, ठीक है? सारी कहानी है ना इर्द गिर्द घूमनी चाहिए आपकी। फिर अगले पार्ट पे आओ। वेयर वो शशि देशपांडे बोर्न? ये ध्यान रखना, कर्नाटका धारकर, एक जगह और आती है, यहां पर इन्हें ये भी दिख लेना चाहिए, ठीक है? यहां पर ये जो पार्ट है धारकर परिवार, जो कहां कहलाते हैं आपका? धारवाड़ में कहलाते हैं, ठीक है? हालांकि कोई मतलब नहीं है वहां पर, लेकिन इसके साथ में थोड़ा पता होना चाहिए। जातिगत स्थितियां हैं, ठीक है? जैसे कई बार गांव के नाम उसके साथ में जोड़ दिए जाते हैं। बताओ यहां पर इसमें कौन आएगा, बताओ? कर्नाटका वाला। अब ये केरल का नाम आते पता क्या होना चाहिए आपका? कमला दास, ठीक है? कमला दास का ध्यान रखना, केरल के अच्छे अच्छे पदों पर रही है, लेकिन माधवी कुट्टी के नाम पर रही है। इसे लोग फीमेल के नाम पर लिखने नहीं दे रहे थे, खाली साहित्यकार इसका सम्मान करते थे। ये जो धार्मिक लोग जो पाखंड और आडंबर से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा से मारना चाहते थे। अगले पार्ट पे आओ फिर आपका। विच वर्क ऑफ शशि देशपांडे हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन एंड रशियन
लैंग्वेजेस। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट है जिसे वहां शशि देशपांडे का जर्मन में भी और आपका रशियन में। बढ़िया वाला क्रिएशन। पहली बात बताओ, माई स्टोरी इसका है क्या? नहीं है ना। ठीक है, किसका है? कमला दास का। एंते कथा याद आया, 1973 और 1976 वाला। एंते कथा किसमें? 73 में। और आपका माई स्टोरी का 1976 में। ठीक है, अब बच्चे कौन कौन सा? डार्क हाउस नो टेरर, द लिगेसी, कम अप एंड बी डेड। बताओ कौन सा है? कौन सा? डार्क हाउस नो टेरर, ऐसा अंधेरा जिसमें कोई डर नहीं। लड़की अंधेरे में भी क्या रहे? अपना सुरक्षित रहे। मतलब फेमिनिज्म का टॉप लेवल लॉन्ग साइलेंस में और किस में है? डार्क हाउस नो टेरर में। दो जगह टॉप लेवल का, दोनों जगह टॉप लेवल का मिलेगा। तो यहां जर्मन और रशियन के अंदर तुमने देखा होगा औरतों की स्थिति बहुत बुरी। आज मजाक मजाक में तुम रशियन वर्ड आते मजाक बना लेते हो। ठीक है, लड़कियां किस रूप में बाहर सप्लाई हो रही हैं, बाहर वो क्या काम करती हैं। ठीक है, मतलब प्रोस्टिट्यूट या हार्लोट का काम करती हैं, यहां से पैसा बनाती हैं, फिर जाके अपने परिवारों को चलाती हैं। कजाकिस्तान वाला ये जो एरिया है ना आपका, मेन रशिया वाला, ठीक है, हमने बोल तो दिया 5,000 6,000 ऐसा बोल तो देते हैं हम लोग। ठीक है, इनकी मजबूरियां देखा होगा। ठीक है, आप ये टूरिस्ट वीजा पर आती हैं लड़कियां, टूरिस्ट वीजा पर, ठीक है, घूमने के नाम पर आती हैं, फिर ये देह शोषण करवाती हैं और उसके बाद में आपका 10 20 50 लाख रुपए कमाती हैं कि एक जिंदगी का पक्ष बुरा हो गया, साल 2 साल 6 महीना, फिर पूरी जिंदगी अपन आराम से सेट हो जाएंगे। इनके कर्जा वहां रहता है आपका। ठीक है, इनका परिवार टूटा फूटा रहता है, कुछ आपकी वहां पर विधवा हैं, कुछ परित्यक्ताएं छोड़ी हुई हैं, कुछ आपका वहां तलाकशुदा होती हैं। ठीक है, किसी का वहां पर समाज में शोषण हो रखा होता है, तो उनको लगता है कि इंडिया में कौन जानेगा, ठीक है, या दूसरे कंट्रीज में कौन जानेगा। वहां जा रहे हैं कि हम टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, घूम के वापस आ जाते हैं। परिवार वालों को यह कहा जाता है कौन सा, कि हम रिश्तेदारों के यहां पर अपनी बेटी को भेज रहे हैं। ठीक है, उनको जानकारी देते नहीं, और फिर उसके तुरंत बाद में वो वहां पर निकल जाते हैं। उसके बाद में स्मोकिंग के हैं, ड्रिंकिंग के हैं, वो एडिक्ट भी वहां पर हो जाते हैं। एक बार इस दलदल में कदम रखने के बाद में निकलना बहुत मुश्किल सा होता है। एक मूवी देखना मेरे कहने से, सोनाक्षी सिन्हा की हीरा मंडी, ठीक है, वहां वाले पार्ट में, ठीक है ना, है ना। हाँ भाई मूवी, और तो वेब मूवी, तो मूवी का मतलब चलचित्र ही है बेटा। एक आप लिटरेट थोड़ी खोलूंगा आपका वहां पर। बताओ इस वाले पार्ट में क्या लूं, बताओ देखें आपका। इसमें तुम ये बताओ, डार्क हॉर्स नॉट एरर का मैन कैरेक्टर कौन है? सरिता। सरिता का आपका जो निकनेम है, पेट नेम बताओ क्या है? सरू है। ठीक है, सरू का कोई लवर शवर भी होता है क्या? कौन है? मनोहर। और कैरेक्टर बताओ। थोड़ा थोड़ा पता चला है ना, ठीक है, हालांकि डीप में पूछ रहा हूं लेकिन इतना जाना नहीं चाहिए, तो एक हल्का सा लिख दो बेटा, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। तुम्हें देख रहा था बड़े गौर से, है ना। आदित्य को इधर बुलाया कान में फूंक मारने के लिए। ठीक, बताओ यहां पर अपने पास में इसके कैरेक्टर बोले इन बच्चों ने, पंकज बताएगा कौन कौन है। कोई नहीं बोले, नहीं नहीं, नीचे गर्दन से तुम नहीं बताओगे, बात समझ। अब बोलो रे, इसके कान गूंजने चाहिए। पहला, सरिता का नाम सरू, और मनोहर, और ध्रुव है, कमला, कुछ सुन रहा है ना। अब तू मुझे 3 बता दे खाली। हाँ, अब बता, कुछ ध्यान पड़ा तो पड़ोस हो या पड़ोसन, पड़ोसी हो, ध्यान देने का नहीं। ठीक है, बताओ इसका आंसर बोलो कौन सा है आपका। कम अप एंड बी डेड है, द लिगेसी है, या फिर डार्क हाउस नो टेरर। इसका बताओ पब्लिश पब्लिश होने वाले डेट बताओ। 1900। ठीक, अगले पे आओ। द लिगेसी बाई शशि देशपांडे इज, लिगेसी बताओ क्या है? क्या कहना चाह रहा है? टिक मार्क लगाया, ग्रीन से लग गया बेटा ना ये, ठीक है, ये लो जी, ओके, थैंक यू, है ना। चलो आओ, बताओ यहां पर द लिगेसी है शशि देशपांडे का, बताओ क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इसमें कभी डिस्कस करवाना बेटा ना, थोड़ा सा लेंथ है, 10-15 मिनट खाएगा, अभी करवाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें कंप्लीट करना, इसलिए इस पे बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन याद रखना, जो मैं बोलता हूं डिस्कस बाद में करवाना, उसका कलेक्शन ले लेना, किसी फ्री टाइम में कभी भी करवा दूंगा। शशि देशपांडे वर्क्स मेनली डिपिक्ट, शशि देशपांडे के जो कार्य मुख्य तौर पर चित्रण करते हैं, बताओ किसका करते हैं? राजनीति की बात करते हैं क्या? ये नहीं करते ना, कहीं नहीं करते आपका। ठीक है, आर्थिक संघर्ष की बात करते हैं क्या? नहीं। उपनिवेशीय शासन की बात करते हैं क्या? नहीं। भारतीय समाज में औरतों को कितना पढ़ा लिखा दो, कितनी नौकरी करवा दो, कितना ही व्यापारी बना दो आपका, उसके बावजूद भी उन्हें नीचे देखना पड़ता है, उन पर पाबंदियां क्या हैं? ज्यादा है। ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर अगला लो आपका, विच कैरेक्टर क्रिएटेड बाय शशि देशपांडे बिकम ए फेमस डॉक्टर, बताओ कौन है? सरिता। वैसे क्या बोलेंगे बेटा आपका?
सरू, देखो नाम आ रहे हैं ना, सावित्री बाई रैसा, ठीक है। अब धीरे धीरे तुम्हारे ये टच में आना स्टार्ट हो जाएंगे जी। अगले पार्ट पे आओ फिर आपका, हु इज द नरेटर ऑफ द नोवेल द डार्क हॉर्स नो टेरर, बताओ कौन है, प्रोटेगोनिस्ट कौन है, सरिता ही है ना, ठीक है। सरिता का दूसरा नाम क्या हो गया, सरू हो गया, ठीक है। इन्हें हमें मतलब है नहीं। एक बार फिर 115 पे आओ, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास ड्यूरिंग हर इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, शुरू वाली, प्रारंभिक जो राइटिंग है टाइम पीरियड, किस नाम से जाना गया बताओ उसे आपका। कमला सुरैया कब जाना गया, इस्लाम को ग्रहण करने के बाद में। कब किया उसने, 1999 में। और तब उसे क्या कहा गया बताओ, माधवी कुट्टी, ये फीमेल नेम है या फिर मेल, पेपर से पहले डिस्कशन था अपना। फिर अगले पार्ट पे आओ, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ कमला दास, मैंने कहा था इसमें 31 याद रखना, ठीक है। कमला दास की तारीख आ जाए ना महीने वाली, तो दोनों तारीखें कैसी हैं, 31 है, ठीक है। बताओ जन्म कब, 1934, मृत्यु कब, 2009 में, 31 मार्च को पैदा हुई, 31 मई को खत्म, ठीक है। बताओ यहां पर आंसर ये रहने वाला, लेकिन ये ध्यान रखना इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, 31 वाला। अब यहां पर ये जो पार्ट आया देखो 1934 2001 वाला, तो इसमें लेटर ऑन 2009 हमारी हेल्प कर देगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये दो चीज और साथ में ये वाला और ये वाला, इतने में निकल जाएगा अपना। फिर अगले पार्ट पे आओ कि एट व्हाट एज कमला दास गॉट मैरिड, कमला दास का बचपन में ही शादी कर दी गई, ठीक है। जॉब करता था इसका मर्द आपका, उम्र में क्या था, बड़ा था, ठीक है। ये प्यार को केवल सेक्स समझता था, प्यार वहां पर समझता नहीं था। उम्र कितनी रही इस बच्ची की बताओ आपका वहां पर, अब सोचो, ठीक है। इस उम्र में लड़की के साथ में वहां पर अन्याय रहता तो आगे चलकर वो मर्दों का सम्मान करेगी कैसे, ठीक है। मर्द औरत जात को केवल एक स्किन की नजर से देखे वो मर्द नहीं राक्षस कहलाता है। अगले पार्ट पे आ जाओ, अलोंग विथ इंग्लिश लैंग्वेज कमला दास आल्सो रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मेजरली, कमला दास ने अंग्रेजी के अलावा मुख्य तौर पर कौन सी भाषा में लिखना पसंद किया बताओ आपका वहां पर, मलयालम में, ठीक है। अब तुम्हारा जो जवाब आ रहा है, अब तुम गौर करो, एक क्वेश्चन पूरा 1 मिनट भी नहीं ले रहा है, मतलब पढ़ रखे हो, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो टीचर को एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 मिनट तुम्हें बताने के लिए चाहिए होते हैं, तभी कह रहा हूं कंटिन्यूटी रखो, बहुत बेनिफिट होगा। और तुम्हारे आरपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज छपने वाले होंगे, ठीक है। जो हम डिस्कस, लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तुम्हें 10 सेकंड भी लगेंगे नहीं। तभी मैं कहता हूं इंग्लिश का पेपर जिसे आता है ना, वो 3 घंटे लेता ही नहीं है, 1.5-2 घंटे में करके सोकर आता है एग्जाम में, 1-1.5 घंटे तो आराम से, ठीक है। इतना ही होता है जिसको आता है तो, और नहीं आता है तो टाट को चरबो कर सी, ठीक है। गुरुजी 5 मिनट और दो, सर सर गोला काला कौन करे, ठीक है, मतलब उसे आता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकरिंग थीम इन कमला दास पोएट्री, कमला दास की पोएट्री में क्या क्या चीजें नहीं बताओ आपका वहां पर, बोलो। फीमेल सेक्सुअलिटी तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। फेमिनिज्म बहुत है, ठीक है। लव तो वो हमेशा ढूंढती रही, इसके चक्कर में तो रात रात भर अलग अलग होटल में शराब पीनी पड़ी बेचारी को, ठीक है। आप ये बताओ यहां पर कोई पौराणिकता, अरे मजाक थोड़ी है, उसने खुद ने लिखा है माई स्टोरी में बेटा, खुद ने लिखा है। 1973 में अंत कथा में लिखा है, 1976 में माई स्टोरी में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। शी स्पीक्स, वो बोलती है आपका वहां पर, ठीक है। तो कौन कहता है कि महिलाएं शराब नहीं पीती हैं, ठीक। आप ये बताओ यहां मिथोलॉजिकल पौराणिकता पे कोई बात की क्या, नहीं की, ठीक है। इसे आधुनिकता से ही फुर्सत नहीं थी, पौराणिकता पे बात कहां करेगी भाई। अगला बोलो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अंत्य कथा, अभी बात की अपन ने, बताओ अंत्य कथा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए स्टोरी या माई स्टोरी, ठीक है जी। इसमें ऑप्शन अच्छा बना दिया, देखो जल्दबाजी में गलत हो सकता, कौन सा, ए स्टोरी, ठीक है। हालांकि जिसको आता है वो इनको बुरा भी बोलेगा। ये क्या वर्ड है, तुर्रे, तुर्रे, इससे बढ़िया तुक्के लिखते, माई तुक्के अकाउंट, है ना ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये होना क्या चाहिए बताओ, टुर्रे या फिर ट्रू, इसका वहां पर उच्चारण है ना ये निकलेगा, ठीक है। पेपर सेटर भी हंसाएगा तुम्हें, है ना। अगला लो, व्हेन डिड कमला दास डाई, बेवकूफ, महाबेवकूफ। अभी सवाल पूछा कब जन्मी कब मरी, उसी पेपर में तू पूछ रहा है कब मरी। यार कमला दास को 2 बार मारेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो जीवित होकर वापिस आ जाएगी हमारे बीच में, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा होना चाहिए बोलो आपका वहां पर। अब ऐसा सवाल पूछने का है क्या, मुंह उठाकर डाल दिया इसमें, पढ़ा ही नहीं पहला क्वेश्चन। 122 में लो आपका, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय कमला दास, कमला दास का पोइट्री कलेक्शन जो पहला है, ठीक है, वो कौन सा, समर इन कैलकाटा। फिर दूसरा कौन सा है, द डिसेंडेंट्स। फिर कौन सा है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोइम्स। लेकिन ये एक पोइट्री कलेक्शन है या केवल पोएम है, केवल पोएम, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड का मतलब है सोने की दहलीज, ठीक है। मैं क्या करूं ऐसे घर का जहां पर कहीं जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा, पैसा वैसा, किताबें, खाने का, कपड़े का, सोने का, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें, हाँ वो चीज गोल्डन थ्रेशोल्ड वही कह रहा हूं आपका, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। मेनली गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो किससे जुड़ा हुआ, कमला दास से या फिर नायडू से,
नायडू से, सरोजिनी नायडू से। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या रह चुकी है? गवर्नर भी रह चुकी है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। वहां पर व्हाट वाज द कमला दास फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री? अभी बोला मैंने, बोलो कौन सा? समर इन कैलकाटा। वर्ष भी बता दो बेटा कौन सा है? 1965। और इसमें से एक पोएम बताई थी, द डांस ऑफ द यूनक्स। ये तुम्हें आनी चाहिए आपका। फिर अगला लो आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कमला दास? कमला दास का कौन सा क्रिएशन नहीं है? बताओ। ये मैंने तुम्हें सिखा रखा, माई मदर एट 66 वाला। ठीक है, जिसमें कोच्चि जाती है, कहानी सुनाई आपकी, समर इन कैलकाटा 1965। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन, पूरी पोइट्री यहां रीडिंग लगवाई है मैंने बोर्ड पे आपका पीडीएफ डाल के। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ टाइम बताओ किसका है? आपका शशि देश पांडे का। इसका कैरेक्टर बताओ मैटर ऑफ टाइम का। क्या बात है। अब ये देखना यहां पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमला दास एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, कमला दास इज इसेंशियली नोन फॉर हर बोल्ड एंड फ्रैंक एक्सप्रेशन। कमला दास को उसके बहादुर और निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? उसे जो बोलना है वो बोलना है साहब। ठीक है, फिर द मेन थीम्स ऑफ कमला दास पोएट्री वर फ्रीडम, लव एंड प्रोटेक्शन। उसे आजादी चाहिए, प्यार चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। ठीक है, राक्षस जैसे मर्दों से सुरक्षा चाहिए। ठीक है, अच्छे मर्दों से लव चाहिए, और अपने सामाजिक बंधनों से आजादी चाहिए। एक करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं? दोनों करेक्ट हैं। तो पहले वाला पार्ट गलत है ना आपका वहां पर। ठीक है, फिर अगले पार्ट में यहां पर आ जाओगे। नेक्स्ट वाला जो हिस्सा तुम वहां पर लोगे ना, उस वाले पार्ट में चलो। देखिए आपका ये बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही है ना? ये तीसरा चौथा ये कट जाएगा आपका वहां पर, और अपने को बताना दोनों स्टेटमेंट्स वहां पर क्या बताओ आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 126 पे लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय कमला दास इज कंसिडर्ड ए फेमिनिस्टिक क्लासिक? जिसको मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। ठीक है, अपने स्त्रीवाद पर सबसे ज्यादा किसमें लिखती है? एन इंट्रोडक्शन। बार बार कहा था ना आपका, आई एम सिनर, मैं अपराधी हूं। ठीक है, तो फेमिनिस्टिक नेचर में बताने के लिए कौन सा? एन इंट्रोडक्शन। ये वाला पार्ट तो क्या है? जो हिंजड़ों के साथ में तुम्हारा पैरेलल नेचर बताएगा। ये अपने मेमोयर संस्मरण को बताएगा। लुकिंग ग्लास क्या है बताओ आपका? वहां पर एक तरीके से मर्द को उसकी औकात दिखाना है। ठीक है, ऐसे तो तुम सफेद झक कपड़े पहने रहते हो, आपका कुर्ता पायजामा, बढ़िया टोपी, बढ़िया लेदर शूज, आपका बढ़िया गाड़ियों में घूमते हो। लेकिन जब तुम हमारे सामने कपड़े उतार कर शीशे के सामने खड़े होते हो बाथरूम में, ठीक है, बाथरोब के साथ में, तब पता चलता कि तुम्हारी औकात क्या है। ये किसमें? आपका द लुकिंग ग्लास। ठीक है, कभी अपने आप को अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देख लेना चाहिए कि तुम्हारा ये शरीर रूपी ढांचा वो भी नहीं है जिसे तुम वहां पर बताते, और ढेर सारी इसमें कमियां वहां पर देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 127, कमला दास ऑल्सो वर्कड एज ए वाइस चेयरपर्सन। मैंने कहा कहां पर इसे वरीयता दी गई? मलयालम में दी गई। ठीक है, मलयालम का टॉप लेवल का अवार्ड कौन सा होता बताओ आपका? साहित्य वाला। ठीक है, इसे दोनों मिले हुए, केंद्रीय साहित्य भी मिला हुआ और केरला साहित्य भी मिला हुआ है। मिला हुआ है ना आपका वहां पर। ठीक है, तो आप बताओ, केरला में मलयालम तो भाषा है, मेनली साहित्य का नाम आएगा तो मलयालम साहित्य आएगा या केरला साहित्य? केरला साहित्य आएगा। ठीक है, तो बताओ, इसमें केंद्रीय साहित्य अकेडमी में इतना ऊंचा तो इसे कभी माना ही नहीं गया। मतलब सामाजिक भेदभाव, महिला का भेदभाव कर दिया गया, लिंग भेद कर दिया गया। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, इसमें मलयालम बेटर है या फिर केरला? केरला के अंडर ही क्या आएगा? मलयालम आएगा। तो ये वाइस चेयरपर्सन किसकी बन सकती है? केरल की बन सकती है। सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगले पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? डायलॉग का मतलब आपस में बात करने वाली। अब इसका अंदाजा देखना, ये रट्टा नहीं मारे जाते हैं। बताओ, यहां पर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो इसकी है ही नहीं, किसकी बताओ? आपका निसीम एजेकियल की है। ठीक है, डांस ऑफ द यूनक्स में तो आपको बता खाली हिंजड़ों के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, फिर बचा कौन सा? कृष्ण और द इनविटेशन। प्रॉपर वे में कृष्ण कोई क्रिएशन है ही नहीं। ठीक है, अब बचा क्या? जब किसी को आमंत्रण या निमंत्रण देने जाते हो तो सीधा पकड़ाते हो चुपचाप या बोल कर आते हो? संवाद चलेंगे। तो आमंत्रण निमंत्रण में क्या होता बताओ? डायलॉग चलता है। ठीक है, अब तुम एक यहां से काटने का तरीका देखो किस तरीके से चीजें कट रही हैं। कृष्ण कैसे कटा, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कैसे कटा, डांस ऑफ द यूनक्स कैसे कटा, और इनविटेशन आपका एक्सेप्ट हुआ तो कैसे हुआ। अगले पार्ट में आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 129, बी एमी, बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, दिस लाइन अपीयर्स इन। पढ़ाया था मैंने तुम्हें, बताओ कौन से में? बोलो आपका, बताओ। एन इंट्रोडक्शन। और मैंने ये बोला भी था कि लाइन उठाने में सबसे ज्यादा कविता जो काम आएगी कौन सी आएगी? आपका एन इंट्रोडक्शन। इसीलिए मैंने वो पीडीएफ यहां पर तुम्हारे लिए डाली थी। अगला लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टेक्निक ऑफ पोएट्री यूज्ड बाय कमला दास? कमला दास ने कौन सी चीज काम में नहीं ली? बताओ, कल्पना काम में ली कि नहीं ली? प्रतीकवाद, मर्दों के लिए तो तरह तरह के शब्द इसने काम में लिए, मर्दों को तो जानवर भी बता दिए इसने आपका। ठीक है, फिर बताओ, इसमें आपका वहां पर अलिट्रेशन अलंकार आता है। ठीक है, वहां पर मतलब कौन सा? अनुप्रास वाला, बार बार वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति। लेकिन कमलादास वाली पोइम के अंदर एक चीज की कमी देखने को मिलती है कि वो राइम स्कीम देती नहीं है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन तुमने पढ़ा तो उसमें गौर करना, कहीं पर एंड राइम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओगे कि कमला दास रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेचर। ठीक है, कौन सा?
केंद्रीय वाला, बताओ कब मिला इसे? 1985 में मिला आपका, ठीक है। ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा जी। 1999 में इसने एक पोएम लिखी, बताओ कौन सी? नहीं, रिलीजियन तो चेंज हुआ ही हुआ इसका, सोचो, दिमाग लगाओ, अगले पार्ट पे आओ। विच वन ऑफ द, हाँ दिमाग लगा एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है आपका, एक ही बार पूछ लेते ज्यादा अच्छा कहलाता। बताओ कौन सा रहेगा आपका? माई स्टोरी। और मलयालम में इसका नाम बताओ क्या है? एंते कथा। फिर अगले पे आओ। वाई नॉट लीव मी अलोन? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक? ठीक है, जहां भाषा चलती है ना, इंग्लिश है, हिंदी है और मलयालम। ये तुम्हारे सामने पीडीएफ आया था उस दिन, अगर उस पीडीएफ को तुम ढंग से देखकर घर से चले गए होते, इसमें से 7-8 क्वेश्चन तो उस 1-2 पेज में पड़े थे भैया आपके, ठीक है, जो मैंने रैंडमली उठाया था आपका यूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है। बताओ कौन सा रहेगा? बोलो इसमें आपका वहां पर एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, बाकी चीज यहां से हटा दो। अब जो बताता हूं उतना पढ़ता है वो बच्चा तो निकलेगा आगे। द पोइट्री ऑफ कमला दास कैन बी डिस्क्राइब्ड, बताओ कैसी पोइटेस है वो? आपका कन्फेशनल। अब देखो यहां पर तुम जब पढ़ोगे ना तो ये हलवा टाइप क्वेश्चन लगने वाले हैं, अगर एक बार पढ़ लिया तो, नहीं पढ़ा तो भाई साहब तुम चकराते रहोगे इसके अंदर। अगला पार्ट बोलो। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द अल्फाबेट ऑफ लस्ट? 1960, 1960। अरे कब का है अल्फाबेट ऑफ लस्ट? एकमात्र उसका क्या है? नोवेल। 1960 या 70? तो बताओ 68 में भी इसका एक क्रिएशन आया है, 1968 में भी, द डिसेंडेंट्स, ठीक है। और 76 में क्या आया बताओ? अल्फाबेट ऑफ लस्ट वाला, ठीक है। अब आपने बोला ना द डिसेंडेंट्स, तो भाई साहब करें, देख पड्डा है आपा, कौन पड्डा भाई, है ना, ठीक है। अब इसे कहते हैं स्टिंग ऑफ जेलसी, ईर्ष्या का दंश। और इसमें जीतने का एक ही तरीका, तू भी पढ़, और कोई तरीका नहीं है। बताओ देखें डिसेंडेंट्स कब का? 19 मील बोलने का फायदा होता कब का? 1900। और ये 60 का या 70 का? 1900, ठीक। और उसका एकमात्र क्या बोला जाता है? नोवेल बोला जाता। हालांकि मलयालम में लिखें उन पर अपन वहां पर जाएंगे नहीं। यहां तो हमसे ये पूछा गया कि ये है किसका। तुम ये बताओ यहां पर अनएंडिंग लव इनमें से किसका लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर का। द लोटस और आर कैजुरिना ट्री किसका लिखा हुआ है? तोरुदत्त का। सबसे कम उम्र में मरने वाला या मरने वाली? तोरुदत्त। किस बीमारी से? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या तपेदिक रोग से। कितने भाई बहन ये? 3। कौन कौन? अरु, अबजू, तोरू, ठीक है। साथ साथ कहानियां चलती रहनी चाहिए। अगले पार्ट पे आओ। द लाइन्स गिवन बिलोंग टू आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलवड एंड द बिट्रेड। बताओ कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन। भाई साहब इसमें से पता नहीं कितनी लाइंस उठा ली इसने वहां पर आपका, ठीक है। इस पेपर में मेरे हिसाब से 7-8 तो इसी में से ले लिए, एन इंट्रोडक्शन में से, ठीक है, जो तुम्हारे पास एक पीपीटी थी, ठीक है। और तुम क्लास छोड़ छोड़ के भागते हो, मैं पेपर की तैयारी कर सर, कल पेपर है सर, कौन पढ़ा, एक दिन छुट्टी दे दो सर, मन, ठीक है, करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। इन विच ऑफ द पोएम्स बाय कमला दास डू द लाइंस बिलो अपीयर? ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये डेफिनेटली चेंज हुआ आपका। अरे बिना होली दिवाली के भी आजकल पटाखे छूटते रहते हैं, ठीक है। वहां पर इजराइल का चल रहा है आपका, ईरान का चल रहा है, ठीक है, कभी इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है आपका, ठीक है, कभी चाइना हांगकांग का हो जाता है। आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव। मैं प्यार नहीं करती हूं, क्यों? मुझे प्यार वाला मिला ही नहीं, ठीक है। आई कैन नॉट लव, मैं प्यार कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरी प्यार की भावना लोगों ने मार दी है। इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव, मेरी प्रकृति में बचा ही नहीं लव, मेरी प्रकृति में लोगों ने क्या छोड़ दिया? लस्ट छोड़ दिए, ठीक है। आते हैं, स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, लस्ट करते हैं, निकल लेते हैं, तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, ठीक है। प्रैक्टिकल बना दिया इसको, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखना, एक ऐसा पार्ट, लड़के सबसे ज्यादा जो रियल लड़के कुत्तों को पालते हैं कि बिल्लियों को? बिल्लियों को। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। ये वाला नेचर होता किसका? कैट का, ठीक है। और लड़कियां पालने में माहिर हैं किसको? कुत्तों को, ठीक है। तो दोनों का मेटाफर जोड़ लो तुम कि यहां पर बिल्ली किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और कुत्ता किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। दोनों में बिल्ली की हल्की हल्की मूछें होती हैं, पूरी नहीं आती हैं, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ यहां पर आपका। अब यहां पर इस चीज को सीखने के लिए तुम्हें एक चीज बताऊंगा मैं, नहीं इतना मैं खोलूंगा तो तुम अपना दिमाग वहां पर कहां से काम में लोगे बेटा, ठीक है। वो तुम्हें काम में लेना चाहिए। इस चीज के लिए थोड़ा सा यहां पर एक बार ये, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, घर जाके तुम पढ़ना। ये पोएम है, बताओ कौन सा? द सनशाइन केड बाई
कमला दास। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा दो, हिंदी अर्थ नहीं बोलूंगा, बताओ क्या है। दे डिड दिस टू हर, द मैन हु नो हर, द मैन शी लव्ड, who loved her not enough, being selfish and a coward, the husband who neither loved, इसके पत्नी से प्यार नहीं किया, जो भी मर्द आया प्यार नहीं किया। ठीक है, यूज एंड थ्रो, नॉर यूज्ड हर। ठीक है, एक्चुअल में जितना मेरी बॉडी को दूसरों ने यूज किया उतना तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया। पोटेंशियल पर क्या है, पोटेंशियल पर साहब क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तुम गौर करना, यहां ऑफ द रिकॉर्ड बोलना ही पसंद करूंगा इस चीज को वहां पर। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड थोड़ा बुरा लग जाएगा आपका। अब वापिस आ जाओ ऑन द रिकॉर्ड। ये की ये चीज यहां है, किस पर बताओ, आपका कमला दास पर। अपने हस्बैंड को कहती है बाकायदा ये चीज, क्या कहती है, तुम मर्द हो, इस पर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आई। यू हैवंट द पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है ही नहीं। ठीक है, टू सेटिस्फाई मी। ठीक है, लव छोड़ो, तुम लस्ट में भी क्या नहीं करोगे, मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे। ठीक है, अब अगली चीज पे आओ, वहां पर बताओ कौन सा, बट वॉज ए रूथलेस वॉचर। ठीक है, एंड द बैंड ऑफ सिनिक्स, सिनिक्स कौन से, ऐसे शकी प्राणी, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है। शी टर्न्ड टू क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग्ड। मौत, समझ गए, शरीर पर वहां पर आपका चेंजेस होना हार्मोनल। ठीक है, शरीर पर बॉडी पे आपका हल्का हल्का बालों का आना, स्पेशली प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर आपका वहां पर। फिर का ब्रोइंग हर फेस इनटू देयर स्मेल्स एंड देयर यंग लस्ट, आ गया वर्ड जो मैं बार बार बोलता हूं आपका, टू फॉरगेट और टू फॉरगेट एंड दे सेड। ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, मतलब मैं अगर अपने पन्नों को याद करूं ना साहब तो ऐसी किताबें भर दूं। ठीक है, ऐसे ऐसे मेमोरीज मेरे पास में है कि पन्ने खत्म हो जाएंगे, मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी आपका। आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, एंड इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव। ठीक है, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट, बोलो आपका, इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कैन बी काइंड टू यू। लेकिन फिर भी मेरे अंदर दरिया दिली है, प्यार तो नहीं करूंगी। ठीक है, लस्ट तुम्हें दे सकती हूं। ठीक है, बशर्ते तुम मुझे सेटिस्फाई करके चले जाओ। ये किसका बताओ, आपका कमला दास। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी एक हल्की सी रीडिंग तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, अगर लाइन उठाए ना तो तुम्हें दिक्कत ना आए साहब। ठीक है, अब यहां पर सुनो आपका, अब देखो कितना आसान लगेगा, बताओ क्या बोला हुआ, बोलो देखिए यहां पर आपका, अरे किन ख्यालों में खोते हो, कमला दास जिंदा नहीं है, हाथ पैर मारने की आवश्यकता है ही नहीं, खत्म, ऑप्शन ही बंद है साहब, गेट ही क्लोज है। ठीक है, बोलो क्या है, आई डू नॉट लव, अरे बोलो भाई, हंसते हंसते यार, ऐसा ऐसा थोबड़ो मत सुझाओ यार, लिटरेचर के बच्चे हो भाई। ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर ऐसा थोड़ी आपका ओम जय जगदीश हरे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बताओ बोलो, हाँ ऐसा वहां आया भी है, धड़कन मूवी में ना आपका, आई एम इन लव, ऐसा कुछ गाना ना आपका वहां पर। बताओ क्या है, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव। इन बातों में अपना प्रीत बड़ा शानदार रहता है आपका। ठीक है, खो गया पड़ोस वाले के साथ में। ठीक है, बताओ कौन से में से उठाया हुआ है आपका, द सनशाइन कैट। केट यहां पर किसके लिए, उसके हस्बैंड के लिए है या फिर कमला दास के लिए, बात समझ में आ गई। ठीक है, कैट इज इक्वल टू ए वुमन, डॉग इज इक्वल टू ए मैन अकॉर्डिंग टू हर। फिर अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन देखना, टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम कैसा है, नॉन ह्यूमन, वेट करना क्या है, ह्यूमन। बताओ किसमें जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण या व्यक्तिकीकरण में। अगला बोलो बेटा जी, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस टाउन टेल यू द स्ट्रीट, बताओ स्ट्रीट्स क्या है, नॉन ह्यूमन, अरे गलियां मनुष्य हैं या गैर मनुष्य, और बताना क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। बोलो किसमें जाना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन। जहां प्रॉब्लम हो हाथ खड़े कर देना साहब आपका, एक ही, दोनों नहीं। अगले पे आओ, आई हैव कॉल्ड हिम थाउजेंड्स ऑफ टाइम टुडे बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग माई कॉल्स, मैंने उसे 1000 बार कॉल कर दिया, उसने मेरे कॉल का जवाब दिया ही नहीं। ठीक है, ये लड़कियों की आदत होती है। ठीक है, मैं तुम्हें लगातार 2 दिन से कॉल कर रही हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मेरी भाण तन 3 घंटा ही तो यही। बात समझ में आई, 3 घंटे को 2 दिन बना देना, बताओ नॉर्मल है या एग्जेजरेशन है, एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के। दिन में 1000 बार कॉल, सोचो जरा, पॉसिबल नहीं है साहब। 100-150 मानता हूं मैं, 1000 बार नहीं है, 1000 भी नहीं, हजारों, 10,000 15,000। ठीक है, ये वाला पार्ट बताओ किसमें जाएगा, बोलो आपका एग्जेजरेशन या फिर हाइपरबली में। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। अगला है, द ब्रिज कोलैप्स्ड क्रिएटिंग ए ट्रेमेंडस बूम। ठीक है, बूम बूम ऐसा बोलते हैं ना, शकला का बूम बूम। ठीक है, आवाज है इसमें कौन सी आपका, बूम वाली। किसमें चला जाएगा बताओ आपका, उच्चारण सही करो, कौन सा, ऑनोमेटोपोइया। मैंने जो लिस्ट दी है ना, कमरा नंबर
एक में, ठीक है, उस एकेडमी में दी है ना, उस लिस्ट के अंदर ये सारे वर्ड मिलेंगे जो मैं यहां पर ये बता रहा हूं। कौन सा? एक तो बूम, जाके ढूंढ लेना, बाकायदा मिलेगा। फिर है द स्कूल बेल कॉल्ड द स्टूडेंट्स, विद्यालय की घंटी ने क्या किया? वहां पर आपका बच्चों को बुलाया। तो बताओ स्कूल बेल कैसा है? कैसा है? नॉन ह्यूमन। और बुलाना कैसा है? ह्यूमन। बताओ किस में चला जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, मतलब किस में आ जाएगा? मानवीकरण में। अगले पे चलो, आपका बोथ बीज एंड बजस, बज जो लिस्ट दी हुई उसमें एक वर्ड है, बताओ कौन सा? बज वाला। और ये अपना वहां आरपीएस ने 3 से 4 बार काम में ले भी रखा है। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो आपका ओनोमेटोपोइया। ये 3 बार आरपीएससी ने हमसे पूछ रखा, बज वर्ड वाला आपका, ठीक है, करवाया था पीवाईक्यूज में। अगला पार्ट लो, दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, ये खिड़कियां हमें देख रही हैं। कुछ भी कर रहे हो तो गढ़वाल रूपी खिड़की तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए हुए, ठीक है। खिड़की ह्यूमन या नॉन ह्यूमन? नॉन ह्यूमन। देखना कैसा है? ह्यूमन। किस में जाएगा बेटा आपका? वहां पर बोलो, देखें, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? मानवीकरण या व्यक्तिकीकरण। फिर अगला, ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा अलंकार दैट यूजेस एक्सैजरेशन, जो अतिशयोक्ति काम में लेता है, टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट, ताकि एक नाटकीय प्रभाव जनरेट हो जाए, और इंफेसाइज ए पॉइंट, किसी बिंदु पर दबाव डाला जाए, ठीक है। बताओ बढ़ा चढ़ाकर कहना किसमें आ जाएगा? हाइपरबोली या हाइपरबोली? बढ़िया जी। अगले पे आओ फिर, द हेवी बैग हिट द ग्राउंड विथ ए थर्ड, उस क्रिएशन में एक वर्ड कौन सा? थर्ड। धमाक, धड़ाम की आवाज से नीचे गिरा। बताओ किसमें जाना चाहिए? बोलो आपका वहां पर ओनोमेटोपोइया में। अब देखो लिटरेटम तो बहुत इजी हो गए। फिर अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोइया, ठीक है। ओनोमेटोपोइया का उदाहरण कौन सा है? तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में ही रन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कंपैरेटिव डिग्री है साहब ये तो, ठीक है। दिस वर्क इज गोइंग टू टेक मी इयर्स टू फिनिश, इस काम को खत्म करने में मुझे सालों लगने वाले हैं, ठीक है। फिर यहां पर लो, देयर वाज ए लाउड क्रेक, तो ऐसा आवाज बताओ कौन सा है? क्रेक, कट 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 कट, खड़क खड़क, ऐसा आवाज आना। बताओ किसमें जाएगा? आपका ओनोमेटोपोइया में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली, अतिशयोक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर, द ऑल हुटेड इन द ट्री, तो हुट करना किस में आएगा? ओनोमेटोपोइया में, ठीक है। फिर अगले पार्ट में यहां पर आ जाओ, क्या लिखा है? शी टॉक्स ए माइल ए मिनट, उसकी इतनी लंबी जीभ है, 1 मिनट में 1 मील जाकर वापस आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर सेटर बोला इस बार, ठीक है। मतलब कैंची भी नहीं, कैंची अपन यूं लगाएंगे उससे पहले तो बोल बाल के वापस आ जाएगी आपका, ठीक है। इतनी फास्ट जुबान है उसकी। वहां पर क्या है? एग्जेजरेशन। आई हैव ए मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, मेरे पास लाखों करोड़ों काम है आज, एक तो कर ले ढंग से, 150 तो निकाल ले, ठीक है। दिमाग में चल रहा है सर, रियलिज्म कब करवाओगे, विक्टोरियन कब करवाओगे, जयंत महापात्रा कब करवाओगे, ठीक है। बताओ क्या है? बोलो आपका एग्जेजरेशन। फिर आई हैवंट सीन यू इन एजेस, युग युगों से तुम्हें देखा नहीं है, तो आदम के जमाने में कब्र में दफन हो जा, कंकाल समेत वापिस क्यों आया है? बताओ ये भी कौन है आपका? बोलो देखें, एग्जेजरेशन वाला, ठीक है। और अगला, द पर्पस ऑफ हाइपरबोली, हाइपरबोली का उद्देश्य क्या होता है? बताओ, किसी चीज को नॉर्मल कहना या बढ़ा चढ़ाकर कहना? बढ़ा चढ़ाकर। ढूंढो कौन सा, बोलो इसमें आपका कौन सा है? टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन, ये तो कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ अपने आप में इसमें कौन सा आएगा? हाईलाइट समथिंग, इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, ये वाला, ठीक है। बाकी चीज यहां से हटा दो, ये ध्यान रखना पड़ा। ये बहुत अच्छा सवाल बोलूंगा। ये परिभाषा किसकी? पर्सोनिफिकेशन याद रखना, एजडीज फिंगर टिप पे आनी चाहिए। और ये किसकी है? हाइपरबोली की। ये आना चाहिए तुम्हें, याद रहना चाहिए। और ये लास्ट का थोड़ा फास्ट चलाऊं, मजबूरी है कम टाइम में ज्यादा करना। बताओ क्या है? कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट एग्जांपल और एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपोइया। पहला, एज द सोल्जर रैन थ्रू द फील्ड ए बुलेट व्हिज्ड बाय हिज ईयर। बताओ इसमें कौन सा वर्ड है ओनोमेटोपोइया वाला? व्हिज्ड। द पपी लेट आउट ए येल्प, कुत्ते का बच्चा है, ठीक है, वो क्या करने लगा? बताओ। हाँ, मतलब छोटी छोटी चित्कार मारने लगा। हाँ यहां, अरे वो नहीं करेंगे आपका, नहीं, ठीक है, घूच रहे हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना मारवाड़ी में। मारवाड़ी में कहते हैं घूच रहे हो, ठीक है। बताओ यहां पर ओनोमेटोपोइया है क्या? है, किसकी वजह से? येल्प। और फिर द चिल्ड्रन फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बच्चे ऐसे लड़े जैसे मूसलाधार बारिश आ रही होती है आपका, ठीक है। तुलना किस किसकी बताओ आपका? लाइक से कैट एंड डॉग की तुलना किससे? चिल्ड्रन। बताओ ये वाला पैटर्न किसका? बताओ आपका सिमिली का है, ठीक है। बताओ ओनली ए करेक्ट है क्या? नहीं। ओनली बी करेक्ट है क्या? नहीं। बी और सी करेक्ट है क्या? नहीं। बताओ करेक्ट कौन सा? बोलो आपका ओनली एन बी वाला। अब मैंने कहा था ना शुरू में 30 में कितना टाइम लगा, लास्ट के 30 में कितना टाइम लगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोली, ठीक है, प्लस में आपका वहां पर पर्सोनिफिकेशन, कमला दास, शशि देशपांडे, ये अच्छे पढ़े हुए थे, टाइम न के बराबर लगा, ठीक है। इन बच्चों को राय दूंगा, स्पीड 1x नहीं 0.5 कर लेना, है ना। ऑनलाइन वालों को इतना फास्ट बोल गया हूं, दिक्कत आ जाएगी फिर,
ठीक है, चलो आज के लिए वहां पर इतना। तो ये पार्ट एक बार मुझे रिवाइज करवा जाओ, मतलब खाली पार्ट पार्ट, सारे नहीं, नहीं तो रात हो जाएगी। बताओ कौन सा पार्ट किया अपन ने आज वहां पर, नंबर 8 वाला। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन बताओ अब तक कितने करवा चुका हूं ग्रेड 2 में आपके? 300 हो गए। मैंने 2000 बोले, हो जाएंगे, यकीन आ गया? ठीक है, 2000 प्लस ही जाएंगे। ठीक,